जय श्री राम सभी को एंड वार्म वेलकम। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? एक बार सभी लोग जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय जय श्री राम श्री राम मैम। मैम। जय श्री राम। और जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन कीजिए प्लीज। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। इकडचा लाईट चालू ठेवला तर चालेल का तुला? तिकडे बसू. जय कालवे। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सभी लोग प्लीज कैमराज ऑन कर ले जल्दी जल्दी। अब कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो टैरोट पहली बार सुन रहे हैं वो हैंड रेज करें। जो फर्स्ट टाइम यानी जिन्हें टैरोट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे कितने लोग हैं? टेन परसेंट लोग हैं जिन्हें टैरोट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके, हैंड डाउन कर ले प्लीज। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, महर्षि ऑकल्ट एकेडमी की फाउंडर एंड डायरेक्टर। फ्रॉम लास्ट 20 years आई एम इन दिस फील्ड, ऑकल्ट साइंस। अब सभी को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपकी एज तो बहुत कम लग रही हो, 20 years कैसे? तो बहुत छोटी थी, लगभग 10th में थी, तब से मुझे मेडिटेशन, साधना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। तो वहां से मेरी ऑकल्ट की रियल जर्नी शुरू हुई है। देन रेकी, रेकी के बाद में टैरोट, वास्तु, वास्तु में पीएचडी, क्रिस्टल्स और ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज अपने खुद के हॉबी के लिए मैं सीखती चली गई और बाद में अपने जीवन में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट किया। मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए एंड देन लोगों को फिर कंसल्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। देन एज अ टीचर या टीचिंग मैं इसे पढ़ाने भी लगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे मैम आप जैसा रीडिंग करते हो हमें भी ऐसा ही सीखना है, हमें भी वैसा ही करना है। तो ऑफलाइन में बैचेस चलती थी और कोरोना आने के बाद में तो सभी को पता है ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो फिर हम सभी लोग ऑनलाइन में आ गए। इसी के साथ में ऑनलाइन में सभी लोगों को पता है एप्स भी, अलग अलग एप्स भी बनने लग गए, राइट? एस्ट्रोलॉजी के जैसे एस्ट्रोटॉक है और अदर बहुत सारे ऐप है। फिर हम लोगों ने एस्ट्रोटॉक के साथ में भी टाइप कर लिया कि जो हमारी एकेडमी से स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स टैरोट, न्यूमोलॉजी, वास्तु या अदर जो भी मॉडलिटीज यहाँ से पढ़ेंगे और ग्रो करेंगे, उन लोगों के प्रॉपर इंटरव्यूज एस्ट्रोटॉक लेकर उन्हें अपने ऐप पर एज ए एस्ट्रोलॉजर ज्वाइन करेंगे। सभी का पे स्केल यहाँ पर अलग अलग होता है। ओके, यानी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कहाँ तक सीमित नहीं रही है, अपने आप तक। यानी हम कुछ पढ़ेंगे फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो आजकल एस्ट्रोलॉजी में से सिनेरियो भी चेंज हो गया है, आप उसे प्रोफेशनली में हम आगे, इसलिए अब आप देख पा रहे होंगे तो प्रोफेशनल टैरोट कोर्स, प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, राइट? जो लोग खुद के प्लेटफॉर्म्स, हमारे यहाँ से जो पढ़ के गए हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों ने खुद के प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किए हैं, वो एस्ट्रोटॉक पर भी काम करते हैं। लगभग अपनी अपनी जिन्हें जैसा हॉबी है, जैसे किसी को टीचिंग अच्छा लगता है तो वो टीचिंग कर रहे हैं, जिसे किसी को कंसल्टेशन अच्छा लगता है तो वो कंसल्टेशन करे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे नए चेहरे हैं और हमेशा के चेहरे तो याद ही है मुझे, जो हमेशा वाले हमारे चेहरे हैं। तो जो नए चेहरे हैं वो कृपया करके प्लीज कैमरा ऑन करें, क्योंकि इसके बाद में हम रीडिंग भी लेने वाले हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग भी यहाँ पर करेंगे आप लोगों का। जिनके कैमराज ऑन है उन्हीं का रीडिंग लिया जाएगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैरोट। टैरोट कहाँ से आया, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। स्क्रीन दिख रही है सभी को?
जो लोग हमारे किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है वो कृपया करके 7522955299 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। यहाँ पर फ्री जो क्लासेस होती है अदर भी, वहां पर आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। टैरोट राइडर वेट टैरोट डेक हम यहाँ पर देखते हैं। टैरोट आया कहाँ से है? स्पेशली सबसे पहले टैरोट जो आया था, कहा जाता है कि ये टैरोट इजिप्ट में आया। ओके, क्योंकि टैरोट क्या है? एक टूल है। किस चीज का टूल है? भविष्य देखने का एक टूल है। आजकल ऐसे अलग अलग टूल्स है। पहले देखिए हमारे बचपन में आप लोगों ने देखे वो पत्थर पे पत्थर रखे जाते थे, है ना? फिर वो अगर गिर गए या उस पर से आप लोग रीडिंग लेते थे। किया है क्या आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया है? बचपन में देखा है क्या कहीं आपने? ये होता था ऐसा, है ना? पत्थर पर पत्थर रखे जाते थे। स्वाति मैम ने देखी है ये चीज। यानी उससे हम करते थे प्रिडिक्शन कि लेफ्ट में गिरा है या राइट में गिरा है तो क्या होगा, और वो भी बहुत एक्यूरेट जाता था। देन रूल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये सिंबल्स होते हैं, सिंबल से भी रीडिंग किया जाता है। तो टैरोट एक ऐसा टूल है जिससे हम रीडिंग करते हैं, भविष्य देख सकते हैं। और इतना परफेक्ट है टैरोट, कोई ऐसी मॉडलिटी नहीं है जहां पर सारी मॉडलिटी मिक्स होती है। टैरोट एक ऐसी सिंगल मॉडलिटी है जहां पर सारी मॉडलिटी मिल जाती है। इसीलिए ये पवित्र संगम है। किस चीज का? सारे योगों का, सारे शास्त्र का एक पवित्रता है इसमें। साइकिक रीडिंग, इंट्यूशन पावर्स, नक्षत्र, जो आप इमेज देखते हैं टैरोट में, सारी जो इमेजेस है इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, आगे मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। इसमें जो भी इमेजेस होती है इसमें नक्षत्र है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वैदिक जानते हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा क्या होता है कि अब उसकी इमेज थोड़ी चेंज हो गई। जैसे एड ऑन तो होती जाएगी चीजें। किसी ने पहले जो प्लेन का आविष्कार किया था, क्या आज प्लेन वैसा ही है? चेंज हुआ है, राइट? तो क्या पहले जो टैरोट डेक बना था, क्या एज इट इज वैसे ही टैरोट कार्ड्स आज हम देखते हैं? नहीं, उसमें भी चेंज हुआ। देन आप अगर देखते हो तो अलग अलग अब टैरोट डेक्स आ चुके हैं। एंजल्स के है, ओशोजेन है, बहुत सारे देवतास के भी आए हैं। बट जो ओरिजिनल था, ये कौन सा डेक था? राइडर डेक। ओके, इसमें नक्षत्र, प्लैनेट्स, नंबर्स यानी न्यूमरोलॉजी, सिंबल्स यूज किए गए हैं। सिंबल्स कहाँ से आए? इसमें सभी को ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, ये सिंबल्स बनाए किसने, आए कहाँ से? तो ये सिंबल कुछ ना होकर ये हमारे जो 27 नक्षत्र थे, इस नक्षत्र के बेस पर इमेजेस बनाई गई। अगर आप हर टैरोट को इजीली देख पाओ, बहुत इजी है, बहुत इजीली समझ में आएगा जिन लोगों ने नक्षत्र की इमेज देखी है। नंबर्स, इस पर हर टैरोट पर एक नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, दिख रहा है कि आपको यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यानी 1 नंबर है, आई नहीं है। ओके, ये 22 रोमन वर्ड्स है ना? रोमन अंक है ये। नंबर्स यानी क्या आ गया? न्यूमरोलॉजी आ गया आपका। देन नाम है नीचे, इस नाम का भी एक मीनिंग होता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी तो सभी ने सुनी है, इसके पीछे भी एक रहस्य है, नाम के पीछे भी एक रहस्य है। नाम के वाइब्रेशंस आप लोगों ने देखे होंगे। देन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स यानी क्या? वास्तु में आप लोग एलिमेंट्स पढ़ते ही हो, राइट? दिशा, डायरेक्शंस भी आप यहाँ से बता सकते हो। एलिमेंट से आप डायरेक्शन को समझ सकते हो। तो 5 एलिमेंट्स भी यहाँ पर यानी वास्तु आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। सारे मीनिंगफुल पिक्चर्स है जिसमें 1000 वर्ड्स, एक टैरोट के, एक कार्ड के कम से कम 1000 मीनिंग निकल के आएंगे। और एक टैरोट मिस्ट्री भी है, एक रहस्य है। हर एक कार्ड एक रहस्य है। एक कार्ड के 1000 मीनिंग तो है, बट एक रहस्य भी उसमें छिपा हुआ है। तो हम उस रहस्य को देखने वाले हैं। इन चीजों को यानी पंच महाभूत को भी मिलेंगे जर्नी में, और
नंबर्स को भी देखेंगे। देखिए कितना अच्छा है। आप लोगों ने सोचा था हम कार्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, बट यहाँ पर तो न्यूमरोलॉजी भी आ गया, वास्तु भी आ गया, राइट। इतना मजेदार है। देन कलर्स, सभी लोग ये वेल नोन है कलर्स के बारे में। आप जब क्रिस्टल्स यूज करते हैं, जेमस्टोन यूज करते हैं, तो क्या करते हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं कलर्स यूज करते तो? कौन बताएगा? कलर्स यूज करते हैं मतलब क्या? कोई जेमस्टोन्स आप क्रिस्टल्स यूज करें, इसका मतलब क्या? या तो अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स आप लोग यूज करते हो, राइट? एम आई राइट? नंबर चैट बॉक्स में यस मैं मेंशन कर देती हूँ। फिर से आप लोग लिख लीजिए जिनके मैसेजेस आ रहे। 752295295299। यस मनीषा मैम। मैम हम चक्र को एक्टिव करते हैं उस कलर से, जेमस्टोन के जो जो हमारा प्रॉब्लम होता है। हाँ, बट वो कौन सा कलर चूज करते हो आप? या एस्ट्रोलॉजर आपने देखा है कि क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं या जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं, तो ये हाँ। कहाँ से वो पर्टिकुलर वही कलर का जेमस्टोन क्यों दिया जाता है आपको? ये आता कहाँ से? प्लैनेट से। हाँ हाँ। तो प्लैनेट से वो कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या करते हैं वो? कलर थेरेपी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आपके घर में वास्तु में कलर्स का मीनिंग है, राइट, हर डायरेक्शन का एक कलर है, हर डायरेक्शन का एक प्लैनेट है, करेक्ट। उसी तरह आप जब टैरोट पढ़ते हो तो यहाँ पर भी प्लैनेट्स आपको स्टडी में आते हैं। और ये जो कलर्स है, ये कलर से आप लोग और अच्छे से रीडिंग भी कर पाते हो और आपको ये समझ में आता है ये किस प्लैनेट से कनेक्टेड है और आपको क्या साइन दे रहा है। अब प्लैनेट से कनेक्टेड है मीन्स क्या? एस्ट्रो टैरोट आ गया यहाँ पर, है ना। आपको स्पेशल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको एस्ट्रो टैरोट यानी एस्ट्रोलॉजी जितनी यहाँ पर जरूरत है वो भी आपको बताया जाएगा। नंबर्स, जो नंबर्स यहाँ पर दिए हैं, नंबर्स क्या करेंगे? अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे आगे, पहले समझ लेते हैं फिर आपको और डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर प्लैनेट्स भी है, नंबर्स भी है, और टैरोट का यूज सिर्फ रीडिंग के लिए ना होते हुए विश फुलफिलमेंट के लिए भी किया जाता है। विश फुलफिलमेंट कैसे करनी होती है, कौन से टैरोट कार्ड्स आप यूज करोगे आपकी विश पूरी करने के लिए, ये भी आपको हम लोग आगे बताने वाले। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कलर समझाती हूँ। टैरोट में मैक्सिमम कौन से कलर्स होते हैं? क्रीम कलर, येलो कलर, टिपिकल ग्रीन कलर इसमें यूज किया गया है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, स्किन टोन बेजी कलर एंड रेड कलर। ये कलर इसमें ज्यादा से ज्यादा यूज किए हैं। अब व्हाइट कलर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? आप लोगों को एग्जांपल्स दे रही हूं। व्हाइट कलर, अब आप यहाँ पर टैरोट कार्ड्स देख रहे हो, ओके। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, टोटल हमारे 78 टैरोट कार्ड्स होते हैं, ओके, एंड 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं, एंड देन रिमेनिंग यानी कितने? चैट बॉक्स में बताइए। अगर 22 आपके मेजर अरकाना कार्ड है, टोटल 78 टैरोट कार्ड्स है, तो माइनर अरकाना कार्ड्स कितने हुए आपके? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। टोटल 78 कार्ड्स है, मेजर अरकाना कार्ड्स 22 है, बाकी के जितने भी बचे ये माइनर अरकाना कार्ड्स है। तो टोटल माइनर अरकाना कार्ड्स कितने हुए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 56 करेक्ट। टोटल 78 कार्ड्स है, 22 मेजर अरकाना कार्ड एंड माइनर अरकाना कार्ड। अच्छा, थोड़ा स्माइल कीजिए सभी लोग, बहुत टेंशन में आए हैं। कहीं जाना नहीं है हमें? हाँ जाना है, हम जर्नी पर तो निकले हैं सभी लोग, बट कौन सी जर्नी? टैरोट की जर्नी, टैरोट की एक दुनिया।
बहुत प्यारी दुनिया है। और ये जर्नी जो शुरू होती है ना, एक कार्ड से शुरू होती है, वो कार्ड को भी हम आगे अब देखने वाले। ओके, कौन से हो गए फिर आपके पास में? मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मैं बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों को कि आप लोगों का कितना ध्यान है। पहला है मेजर अरकाना, देन डिस्ट्रीब्यूट हुआ माइनर अरकाना। अब ये माइनर अरकाना में भी हम डिवाइडेशन करते हैं, किसमें? एलिमेंट्स में ये डिवाइड होते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। पहले आपको कलर्स का समझा दूं। ये जो आपके सामने कलर्स है, जैसे व्हाइट कलर, अब व्हाइट कलर का मीनिंग क्या होता है टैरोट में? आपके सामने यहाँ पर चारों कार्ड है, कौन से कलर के? व्हाइट कलर के, राइट। ये जो आपके सामने 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, ये तीनों कार्ड्स व्हाइट कलर के। तो व्हाइट कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। एलिमेंट कौन सा हो गया? वाटर एलिमेंट। कौन सा हुआ? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट अगर है तो किस चीज से कनेक्टेड होगा? वास्तु वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग आंसर करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था आइए वेबिनार में। वाटर एलिमेंट कौन बताएगा? हैंड रेस करो। कुमोदिनी मैम बताइए। वाटर एलिमेंट्स मनी है, न्यू थिंग्स जानने की भी है, मनी आता है, प्रॉपर्टी, ये सब। वेरी गुड। और क्यों मनी है वाटर एलिमेंट? क्यों मनी है वाटर एलिमेंट? अब अगर नोटों के बंडल उस पे पानी डाल दो तो वो तो खराब हो जाएंगे भाई। है ना? वाटर एलिमेंट मनी से क्यों यहाँ पर उन्होंने जोड़ा है? फ्लो, कैश फ्लो, राइट, फ्लोइंग वाटर एलिमेंट। पानी, लक्ष्मी माता कहाँ रहती है? हमारे सभी के घर में, हमारे दिल में, हमारे नाभि चक्र पर, राइट। और रियल स्थान कौन सा है उनका? उगम कहाँ से हुआ? ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ओके, टैरोट का ही वेबिनार चल रहा है। बताइए विनीता मैम। वाटर जी मैम, लक्ष्मी लक्ष्मी माता जी जो थी वो पाताल में समाई हुई थी। जब हमारा समुद्र मंथन हुआ तो उसमें वो रत्न के रूप में निकली। तो एक्चुअली लक्ष्मी माता का उद्गम जो है वो पाताल से ही माना जाता है, पानी से ही। पानी से। समुद्र देवता जो है इनके पिता है। फादर जी। ओके, तो मनी से इसलिए पानी को जोड़ा गया, राइट, वाटर एलिमेंट। और जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है, चंद्रमा, तब क्या होता है? पानी में उछाल देखते हो ना आप लोग, या पानी का फ्लो कम हो रहा है या उछल रहा है। इसका मतलब क्या? आपकी बॉडी में 70% वाटर है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव है ना, 70% वाटर है। अगर आपकी बॉडी में 70% वाटर है, समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, फुल मून की वजह से वहां पर लहरें बढ़ सकती है, तो आपके मन में यानी आपके बॉडी में जो पानी है, क्या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यस और नो? ऐसा भी करोगे तो समझ जाएगा मुझे, मेरा सब पर ध्यान है, होगा ना? इसीलिए आपका मन, जब पानी विचलित होगा बॉडी में, आपका मन ऑटोमेटिकली विचलित होगा। और आप लोग ये चीज नोट कर लो, जब जब फुल मून आएगा या न्यू मून आएगा, तब तब आप लोगों को 2 दिन पहले मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे। ये तय है। आप लोग खुद पर भी आजमा कर देखिए, घर के हर मेंबर पर आजमा के देखिए। जिनका जैसे स्वभाव होता है वैसे ही फुल मून के समय उनका वो स्वभाव जो रियल है वो बढ़ने लग जाता है। और न्यू मून के समय जो निगेटिविटी है वो बढ़ने लग जाती है। यानी जो पर्सन शांत है वो फुल मून के समय कैसे दिखेगा आपको?
शांत ही दिखेगा, ज्यादा और शांत रहेगा, वो और चिल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सच में और एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप खुद के घर में भी नोटिस कीजिए इस चीज को। फुल मून के बाद में आपके घर में मनी का फ्लो कैसे होता है और न्यू मून के बाद में आपके घर में मनी का फ्लो कैसे होता है, ये कनेक्टेड है। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए। मेरा नंबर है 7522952999। फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए 7522952999। सच में आपके जीवन में चेंजेस होते हैं क्या? जो चीजें आप सीख रहे हो ना, उसको वही तक मत सीमित रखिए, अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए तो और आप केस स्टडी कर पाओगे। ओके, तो वाटर एलिमेंट वास्तु में कौन सी डायरेक्शन आ गई आपकी? वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस बताइए। हाँ यस पद्मा मैम। नॉर्थ में। नॉर्थ। नॉर्थ। वाटर एलिमेंट का आ गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए मनी के फ्लो को आप चेक करना आपके घर में कि वो आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन क्या देता है? अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, राइट? तो जब आपको, अब ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? फुल मून के समय बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और न्यू मून के समय कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ये सभी के साथ में अलग अलग होगा। ओके, तो चलिए हम फिर से टैरोट के पास में जाते हैं। आपके जीवन में एक एक कार्ड बहुत कनेक्टेड है और मुझे हमेशा आदत है डिटेल में बताने की। इसीलिए हमारा कोर्स अगर 20 दिन का है तो वो 25 दिन का हो जाता है, और 25 दिन का है तो 30 दिन का हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हमारे डेज कितने उस पर मत जाइए, जब तक हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी आप कार्ड्स देख रहे हो इसमें व्हाइट कलर है, तो सबसे पहले व्हाइट कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस पर्सन के लिए कार्ड आते हैं, अब देखिए हजारों मीनिंग है, फिर भी एक शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ। व्हाइट कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरिटी को, इमोशंस को। अभी मैंने समझाया क्यों इमोशंस, राइट? न्यू थिंग्स, वो भी मैंने अभी समझा आपको। वाई? बिकॉज नॉर्थ जोन जो है आपका किस चीज का है? ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो न्यू थिंग्स आ गई लाइफ में क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, देन चंद्रमा है ना? वाटर एलिमेंट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट टू चंद्रमा। तो यहाँ पर आप जो नीचे कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर देख रहे हो एक लेडी बैठी है, उसके हाथ में बुक है। ओके, अब दिख रहा है ये कार्ड? एक लेडी है यहाँ पर, चंद्रमा के ऊपर उसने पैर रखा हुआ है, क्राउन देखिए उसका गोल है और थोड़ा सा कर्वी शेप है, कर्व शेप है, राइट? क्या ये चंद्रमा जैसा दिखता है? क्या ये फुल मून और न्यू मून दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि कर्व भी आ गया और पूरा गोल राउंड भी आ गया। हाँ या ना? क्या चंद्रमा को दिखा रहा है उसका क्राउन? दिखा रहा है ना चंद्रमा को? कोई रीना मैम चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? क्राउन भी, क्राउन की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, पूरा व्हाइट कलर उसने वियर किया हुआ है। चंद्रमा का कलर कौन सा है? ग्रीन। हमें चंद्रमा हरे कलर का दिखता है ना रोज, व्हाइट कलर का है, राइट? तो व्हाइट कलर इसीलिए यहाँ पर आपको चंद्रमा भी रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर। तो ये जो लेडी है इसने चंद्रमा पर पैर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मून है ये इमोशंस को जो दिखा रहा है, इसका मतलब है उस लेडी ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाया हुआ है, राइट? क्योंकि पूरी तरह उसने पैर रखा हुआ है, यानी उसका कंट्रोल है। उसके हार्ट के पास में क्रॉस साइन आपको दिख रहा है। यहाँ पर हर सिंबल का एक मीनिंग है। यहाँ पर देखिए क्रॉस साइन दिख रहा है, दिख रहा है ये क्रॉस साइन? ये क्रॉस साइन क्या दिखाता है? मेडिकल को भी दिखाता है, राइट? और किसे दिखाता है? जीसस को भी दिखाता है, यानी परमेश्वर ईश्वर को भी दिखाता है। तो ये जो लेडी है ये स्पिरिचुअल भी होगी,
ओके, एजुकेशन भी इसका बहुत अच्छा होगा, एजुकेटेड भी होगी ये। इसके हाथ में एक बुक है, उस बुक पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये इसके हाथ में एक बुक है, इस बुक पर क्या लिखा हुआ है बताइए कोई मुझे। अच्छे से पढ़िए, और स्क्रीन को मैं थोड़ा इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। दिख रहा है? कोई हैंड रेज करे। देख लिया सभी ने? अब हैंड रेज कीजिए, जो स्टूडेंट्स है ऑलरेडी वो हैंड रेज नहीं करेंगे। जिन लोगों को पता है या जो पहले वेबिनार अटेंड किया है वो लोग नहीं बताएंगे। अननोन कोई बताइए, क्योंकि जो पढ़े हुए हैं उनको तो पता ही है। यस गुंजन मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम इस पे TORA लिखा हुआ है। ओके, वो एक्चुअली टैरोट है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो टैरोट ये बहुत नॉलेज है, इसे रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टैरोट एक मिस्ट्री है। तो ये जो लेडी है इसको समझ पाना भी इतना आसान नहीं होगा। ओके, ये भी एक रहस्य है, बिकॉज वाई, टैरोट एक रहस्य है, इसमें सारी खूबियां होगी, इस लेडी में सारी खूबियां होगी। अगर आप यहाँ पर और देख पा रहे हो तो पीछे इसके फ्रूट्स है बहुत सारे, एक ब्लैक आपको पिलर दिखेगा और एक व्हाइट पिलर दिखेगा। ये आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को, और हम चलते हैं क्योंकि बहुत सारे मीनिंग्स है। मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स। मेजर अरकाना कार्ड्स किसे डिस्क्राइब करता है? मेजर इवेंट्स को, आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। मेजर इवेंट्स यानी मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, पर्सनल इश्यूज आपके लाइफ में, जो बड़े बड़े बदलाव को दिखाता है, लाइफ की बड़ी बड़ी घटनाओं को दिखाता है। और माइनर अरकाना कार्ड्स ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को ये दर्शाता है। माइनर अरकाना कार्ड्स, माइनर अरकाना कार्ड्स में वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर एलिमेंट है। अब मैं और एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ। ये कार्ड का नंबर क्या है इतना बताइए मुझे, चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए इस कार्ड का नंबर क्या है। वेरी गुड, 10 नंबर है, राइट। अब 10 नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम बताइए चैट बॉक्स में। जो स्टूडेंट्स है प्लीज वो नहीं मेंशन करेंगे, जो ऑलरेडी टैरोट पढ़ चुके हैं वो मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर। 10 का आप हैंड रेज है आशा मैम आपका, इसीलिए मैंने आपको म्यूट किया। बताएंगे क्या 10 का प्लैनेट? 10 becomes 1, sun. वेरी गुड। 10 नंबर क्या हो गया?
1 हो गया, 0 को छोड़ दिया। उसने क्या बिगाड़ा यार आप लोगों का? उसको क्यों बार बार छोड़ देते हो? यानी वो कोई है ही नहीं क्या आपकी लाइफ में? छोड़ देना उसको, चल भाई भाग जा तू, चल भाग यहाँ से। अरे उससे भगाओगे तो 0 0 0 कैसे बढ़ेंगे? मिलीनियर बिलीनियर कैसे बनेंगे हम? उसे छोड़ते जाओगे तो उसको भी तो साथ में लेकर चलना है। माना वो 0 है, बट हीरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट 0 है, राइट? क्या कहा मैंने? हीरो से इंपॉर्टेंट 0 है। 0 अगर लाइफ में नहीं New, तो new beginning with actions. नहीं, मुझे तो पहले 10 नंबर का बताइए आप, बस, बाकी और कुछ नहीं। 10 के मुझे प्लैनेट बताइए बस। मैं मीनिंग तो पूछ ही नहीं रही हूँ अभी। Zero planet. ओके, 0 ऐसा है जो चाहे तो वैल्यू बढ़ा दे, और अगर सामने आपके खड़े हो जाए तो वैल्यू घटा दे, राइट? 0 0 0 0.1 कुछ मतलब है मतलब, बट कुछ भी नहीं, यानी ना के बराबर। अब उस 0.1 को हटा कर इस 0 को उसके पीछे कर दो, 1 0 0 0 0 0 0, शायद कैलकुलेटर भी ना ले फिर उसको। इतना अगर हो जाए तो उस पर्सन की वैल्यू कितनी बढ़ गई? तो हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही कर जाते हैं कि हम उस 0 को छोड़ देते हैं। आप जब वास्तु स्टार्ट करते हो तो क्या देखते हो? सबसे पहले कौन सी डिग्री सेट करते हो? 0 डिग्री सेट करते हैं सबसे पहले, फिर मैपिंग शुरू करते हैं, राइट? यानी 0 का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये 0 कैसे और ये 0 कौन है, सिर्फ इतना ही मिलवाती हूँ मैं अब आपको। बाकी की सारी स्टोरी मैं क्लास में बताऊंगी, सिर्फ अभी आपकी पहचान करवा दे रही उससे। अब देख लीजिए, शायद आप पहचान पाओ उसको। तो आप में से ही अब कोई बताएगा, मैं क्ल्यू दे रही हूँ सिर्फ, ओके? 1 0 है, ठीक है? यहां पर चक्र है जो गोल है, और एक चक्र है, और एक चक्र है। यानी इस चक्र में अगर आप देख पा रहे हो तो सबको विंग्स है। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, ये पर्सन है, इसे भी विंग्स है, जो देवदूत है। ये जो बर्ड है, इसे विंग्स है। यहाँ पर डॉग बैठा है, उसे भी विंग्स है। इस डॉग को भी विंग्स है, इस गाय को भी विंग्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसका नाम है। और ये जो पूरा सर्कल है, जो चक्र है, क्या है? ये काल चक्र है क्या? वो बता रहा है क्या मैं एक काल चक्र हूं? शायद आपने इसे भगवत गीता में इस चक्र को देखा है क्या? कृष्ण भगवान ने जो उठाया था। अब ये जो चक्र है, ये एक पंछी के पीठ पर है। तो अब मुझे बताइए, बर्ड्स कौन होते हैं? कौन सा प्लैनेट बर्ड्स होता है? अब मैंने इतने क्ल्यू दे दिए, इतने क्ल्यू दे दिए मैंने। नहीं नहीं पारुल, आपको तो अनम्यूट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि आपको तो पता चल गया, आपको तो पता भी है ऑलरेडी। जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों तो कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, है ना? अगर इसमें से कोई नहीं बता पाए तो आप लोगों को बताने के लिए बोलूंगी। अरे पहचानो, कौन है? कौन है? बर्ड्स कौन सा प्लैनेट होता है? बर्ड्स कौन सा प्लैनेट होता है? आपने एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी तो पढ़ी होगी। यहाँ पर आए हुए कितने लोग न्यूमोलॉजिस्ट है, कितने लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट है? नहीं है, नहीं पता, या कुछ भी नहीं पता? कुछ तो आपने कभी सुना होगा। यस चित्रा मैम। राहु से
किसी ने राहुल लिखा है, एंजल्स लिखा है, मर्क्यूरी, अंजू ग्रोवर, करेक्ट। हर्षा आपने तो करेक्ट ही बोला है। वीनस नहीं है ये, शुक्र नहीं है ये, ना ही केतु है। बर्ड्स, ये मर्क्यूरी है। कौन है? बुध। बुध है ये, बुध। ओके, अब समझाती हूँ आपको। इसीलिए कहा कि 10, भले ही वो 1 हुआ आपका 10 को मिलाकर, बट 0 को छोड़ते नहीं है ऐसे ही। अब समझिए, इसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। 0 नंबर है, आपने 0 देखिए, और देखिए बर्ड्स भी है। इसीलिए पहले ही कहा टैरोट सिर्फ कोई कार्ड्स नहीं है। आज तक आप लोगों ने उसे डिटेल में देखा नहीं है, तो शायद आपको प्लैनेट्स दिखे नहीं। ये नक्षत्र, प्लैनेट सभी कुछ दिखाता है। यहाँ पर बर्ड्स ही क्यों आए? बिकॉज 0 वहां पर प्रेजेंट है। 0 ये बुध को दिखाता है। सूर्य और बुध जब मिल जाते हैं, 1 नंबर सूर्य हुआ, 0 नंबर कौन हुआ? बुध हुआ। तो सूर्य और बुध जब मिल जाएंगे तो सूर्य बुध आदित्य योग कहलाएगा। वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा। जिसके लिए ये कार्ड आएगा वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा। और स्टडी, आपने देखा सबको विंग्स है। विंग्स तो है, बट सबके हाथ में एक कॉमन चीज है। यहाँ पर क्या कॉमन चीज है? अब ये बताइए। इन सब के पास में एक कॉमन चीज सबके हाथों में है यहाँ पर। यस, करेक्ट मनोज सर। क्या कॉमन चीज है इन सबके चारों के हाथों में? यस पद्मा मैम, करेक्ट। क्या है? चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए। यस, बुक, बुक, करेक्ट, करेक्ट, कॉपी है, बुक है, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आपको टैरोट। आप अगर अब समझ पा रहे हो क्या है, उसके सिर्फ सिम्टम को समझ लेंगे तो आ जाएगा। इतना इजी है। क्या है हाथों में? बुक्स है। बुध किसे रिप्रेजेंट करता है? बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बंदा सूर्य और बुध है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी का क्वेश्चन आता है, मैम मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, और अगर ये कार्ड निकल कर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, यस ये गवर्नमेंट जॉब में करियर बना सकता है। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अगर आप टैरोट पढ़ोगे तो आपका रीडिंग 101% करेक्ट आएगा। अब इसमें भी देखिए आप, क्या लिखा हुआ है? टैरोट, TAROT, टैरोट। इस चक्र में लिखा हुआ है टैरोट। दिखा क्या? टी, देखिए यहां पर अच्छे से, ये है TAROT। यानी क्या हुआ इसका मतलब? उस 0 में टैरोट लिखा हुआ है। जहां से शुरू होता है वही वो खत्म होता है। आदि भी यही है, अनंत भी यही है। इसका मतलब ये होता है। और टैरोट में वो सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये है। इसीलिए मैंने कहा टैरोट इज नथिंग बट द ग्रंथ है। उसमें इतनी पवित्रता है। टैरोट कोई ऐसे ही कार्ड्स नहीं है। बहुत से लोग आजकल इतनी प्रॉब्लम्स करते, कैफे में लेकर बैठ जाते, कहीं पर भी लेकर रीडिंग करने लग जाते हैं। ग्राउंड पर उस टैरोट को रखा जाता है। जिसे आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपको कभी भी रीडिंग नहीं आएगा। ये बात किसी को हर्ट की है तो आई एम रियली सॉरी, बट ये रियलिटी है। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ा नहीं रही हूँ। मेरा मकसद इतना ही है, आपको सच्चाई पता चले। आप जिस चीज से प्रिडिक्शन कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें एक ग्रंथ की तरह है। आप सोचिए, इसमें वास्तु, 5 एलिमेंट्स, नक्षत्र, प्लैनेट्स, इतनी सारी चीजें हैं। यानी जितनी ये सृष्टि है, सृष्टि की नॉलेज है, इस टैरोट में समाहित है। बट उसको लेने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अगर आप उस वे से उसे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आजकल टैरोट रीडर आप देखते हो, बट क्या वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं? नहीं करते। टैरोट को कभी भी, ओके, टैरोट को कभी भी विदाउट बॉक्स नहीं रखना होता है। तो हाउ टू हैंडल टैरोट, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक वुडन बॉक्स लेना होता है, उस वुडन बॉक्स में ही टैरोट को रखना होता है।
और वैसे ही नहीं, इसमें कुछ क्रिस्टल्स का भी आपको यूज करना होता है। ओके, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स है, डाउजर भी है, अदर बहुत सारे हर्ब्स भी है इसमें। इस तरीके से आपको टैरोट रखना होता है। और नीचे जब भी आप रीडिंग करते हो, कुछ वेबिनार्स में आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स भी जब रीडिंग्स करते हैं तो नीचे कार्ड्स रख देते हैं। क्लॉथ बिछाकर ही रीडिंग किया जाता है, ठीक है। टैरोट को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता, उसको एक ग्रंथ की तरह हम रखते हैं। जैसे आपने देखा भगवत गीता हो, कुरान हो या बाइबल हो, हम लोग क्या करते हैं, एक क्लॉथ में रखते हैं, है ना। इसी तरह उसे भी एक क्लॉथ पर रखा जाता है। छोटी सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो आपको शायद बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी, कहीं पर भी ये नॉलेज मिल जाएगा, बट जो नॉलेज रियल मिलना चाहिए वो ही नहीं मिलता है। देन ये सारी चीजें समझने के बाद में उसको रीडिंग करना, देन क्वेश्चन फ्रेमिंग करना। अब मान लीजिए यहाँ पर वो पर्सन कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ओके, यहाँ पर जरूरत होती है क्वेश्चन फ्रेमिंग की। ये कैसे किया जाता है, वो कह रहा है मैम मेरे लिए 2 रिश्ते आए हैं, मैं 2 रिश्तों में से कौन से करूं। एक दिल्ली का आया है, एक छत्रपति संभाजी नगर का आया है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे मुंह में पहले वही नाम आने ही वाला, ठीक है। एक दिल्ली का आया है, और दिल्ली के लोग बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक दिल्ली का रिश्ता है, एक छत्रपति संभाजी नगर का, मैं कौन सा करूं। अब आप कार्ड्स कैसे निकालोगे, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। कितने कार्ड्स निकालोगे, आपको उसका आंसर करना है कि भाई दिल्ली का रिश्ता अच्छा होगा या छत्रपति संभाजी नगर का अच्छा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन फ्रेमिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना कार्ड को समझना है उतना ही क्वेश्चन फ्रेमिंग। किसी पर्सन के बारे में, अब देखिए आपके पास में कोई भी आएगा कंसल्टेशन के लिए, 2 सास बहू आपके पास में आ गई, ओके। अब मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, 2 सास बहू यानी एक सास और एक बहू आपके पास में रीडिंग के लिए आ गए। एक सास कह रही है कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, वो सास कह रही है ये हमेशा मैं कुछ भी बोलूं उस पर कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहेंगी, झगड़े ही करेंगी, यही करेंगी वही करेंगी, ये सास का कहना है। फिर आप बहू से पूछते हो तो बहू कहती है मेरी सास मुझे समझती ही नहीं है, मैं तो इनके अच्छे के लिए ही बोलती हूँ, बट मेरी सास मुझे समझ कर ही नहीं लेती। इस दौर से सभी लोग गए हैं, मैक्सिमम वुमेन्स, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। और बेचारे जो मेल होते इसमें फंस जाते, माँ की तरफ से बोलूं या बीवी की तरफ से बोलूं, वो तो बेचारे अटक ही जाते, क्योंकि दोनों भी उतनी इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में, राइट, माँ भी और बीवी भी। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा सास सच बोल रही है या बहू सच बोल रही है, करेक्ट है ना। तो इसीलिए वो कुछ भी बोले, कोई भी स्टोरी आपको कोई भी सुनाए, समझिए इस बात को, वो उनकी स्टोरी कितनी भी बताए, आपको कार्ड्स का रीडिंग उसका डिटेल में ही करना है उस पर्सन का। उसके लिए कम से कम 10 कार्ड निकालने होते हैं, उनका सेटिंग होता है, अरेंजमेंट होता है कि किस कार्ड पर क्या रखना है और एक कार्ड क्या बता रहा है। एक कार्ड मान लीजिए उसकी करंट सिचुएशन दिखा रहा है, एक कार्ड उसकी पास्ट लाइफ दिखा रहा है, ऐसे 10 कार्ड की सिचुएशंस अलग अलग होगी, उस हिसाब से आप रीडिंग्स करोगे। ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है सभी को, कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? गुंजन मैम क्लियर? क्योंकि वो कुछ भी बोले आपको तो जानना है ये कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है, राइट। अब मेरे पास में एक पर्सन आया XYZ, उन्होंने कहा मैम मेरी शादी करनी है, ऐसा करना है, मेरा करियर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो तो उनकी सारी बातें बता रहे, टेंशन में बेचारा बंदा, करियर भी नहीं बन रहा है, शादी भी नहीं बन रही, ओके। अब वो सारी जो चीजें बता रहा है उस चीजों को समझने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने डिटेल में जाके स्टडी किया, तो बंदा चोर था, ओके। मैंने उसको पूछा क्या, अब डायरेक्टली अगर मैं बोल दूं आप चोर हो तो हर्ट हो जाएगा, राइट। मैंने उससे कहा कि सर कभी गलती से कोई चीज आपने उठा ली है क्या? उसने कहा मैम मैं अब डॉक्टर से और
एस्ट्रोलॉजर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट पता नहीं कुछ है ऐसा कि मुझसे हो जाता है। तो मैंने 2-3 बार ऐसा किया, और फिर 2-3 बार करने के बाद में 3-4 बार और मेरे साथ में हो गया ऐसा। पता नहीं कैसे हो जाता है, बट हाँ, मैं आज उस चीज को गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। ओके, उसका रिफ्लेक्शन उसकी करंट लाइफ पर क्लियर दिख रहा था, क्योंकि उसके पास लाइफ में उसने ऐसी कुछ चीजें की है मुझे क्लियर दिख रही थी। अगर मैं सिर्फ उसका इतना ही सुन लेती कि वो करियर के लिए मुझे पूछ रहा है और मैं करियर के लिए ही उसका स्प्रेड लेती, यहाँ पर अलग अलग स्प्रेड होते हैं, करियर का अलग होता है, रिलेशनशिप का अलग होता है, डिटेल का होता है, क्या गलत नहीं हो जाता? होता या नहीं? क्योंकि आपको ये समझ में ही नहीं आता था कि जो उसकी करंट सिचुएशन है, अभी की उसकी जो सिचुएशन है, उसका जिम्मेदार है कौन? प्लैनेट या वो खुद या उसके कर्मास? आपको जब ये समझ में आ जाएगा उसकी जो करंट सिचुएशन है उसके पीछे कौन छुपा है, तो आप उसकी रेमेडी अच्छे से दे पाओगे या नहीं? तो आपको क्लास में सारी रेमेडीज भी दी जाती, हर कार्ड की कम से कम कितनी रेमेडीज देते हम? कम से कम एक कार्ड की बहुत सारी, काउंटिंग भी नहीं होगा उसका, 5-6 तो एक कार्ड की रेमेडी आ ही जाती है आपकी। तो 78 कार्ड्स के कितनी रेमेडीज हुई, सोचिए आप। इतनी रेमेडीज आपको दी जाती है। यानी ऐसा नहीं कि आप किसी का रीडिंग कर रहे हो, बट क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना है, रीडिंग कैसे करना है, पहला ये हो गया, देन क्वेश्चन फ्रेमिंग, शफलिंग कैसे करना है, स्प्रेड कितने स्प्रेड आपको लेने हैं ये भी आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में आपको ये भी समझाया जाएगा कि कार्ड का इंटरप्रिटेशन। अब 10 कार्ड है, ओके, 10 कार्ड एक दूसरे के साथ में जब 2 कार्ड भी अगर आ जाते हैं, जैसे अब एग्जांपल देती हूँ मैं आगे आपको, कितने लोगों को बोर हो रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में बोर बोल के लिखिए। नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है मुझे, मैं बोर करती नहीं हूँ स्वाति मैम, फिर भी अगर ऐसा कोई है जिसे सच में बोर हो रहा है, इंटरेस्टिंग, ओके, थैंक यू काजल मैम, थैंक यू सो मच। फीस भी बताती हूँ कंप्लीट कोर्स की, रुक जाइए, थोड़े से पेशेंस रखिए। ओके, चलिए बता देती हूँ पहले, फिर हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी ने गुंजन मैम ने शायद क्वेश्चन किया है चैट बॉक्स में, एक मिनट, किसका क्वेश्चन है? गौतम वर्मा सर, ओके। तो सर प्रोफेशनल टैरोट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स होगा, इसके बाद में आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जितनी न्यूमरोलॉजी की इसमें जरूरत है उतनी न्यूमरोलॉजी बताई जाएगी, जितनी वास्तु की इसमें जरूरत है कि क्या डायरेक्शन है, कौन सा एलिमेंट है, उतना आपको बताया जाएगा, सारी रेमेडीज दी जाएगी। 78 कार्ड्स को हम देखेंगे, स्प्रेड को भी हम देखेंगे, सारी डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं। और सिर्फ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी 7999। एंड जो लोग एस्ट्रोटॉक पर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, एस्ट्रोटॉक एक ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, सभी लोग जानते हैं, एक ब्रांडेड ऐप है और बहुत बड़ा, आज की सिनेरियो में सबसे बड़ा एस्ट्रोटॉक ऐप बन चुका है। वहां पर आप चाहो तो एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्किंग कर सकते हैं, मिनिमम आप 40 to 50,000 वहां पर अर्न कर सकते हो। जो घर बैठे काम करना चाहते हैं 2 to 3 आवर्स आप वहां पर कर सकते हो। तो 100% प्लेसमेंट है। अब 100% प्लेसमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि अगर आप क्लास में ही ना आओ और बाद में बोलो मैम आपने तो 100% प्लेसमेंट बोला था, अगर आपने क्लास ही अटेंड नहीं की और फिर आकर हमें बोलो कि नहीं अब तो मुझे प्लेसमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लास आप अटेंड करो, मैं भी खुद, हम जब क्लास में होते तो उतनी प्रैक्टिस आपकी करवाई जाती है, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, बट आपसे उतनी प्रैक्टिस तो करवाई जाती है कि आप लोग उस इंटरव्यू को क्रैक्स करें, सारी चीजें बताई जाएंगी, बट क्लास को अटेंड करना जरूरी है। ओके, कितनी क्लासेस होगी? 20 to 25 क्लासेस होती है हमारी। ओके, उससे ज्यादा जरूरत पड़ी हमें कभी प्रैक्टिस के लिए, जैसे हमारी बैचेस होती है कुछ, तो हम पहले कर लिया, उन्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ समय देना है, ऐसे भी हम करके उनके पूरी क्लासेस कवर अप करवा लेते हैं। और आपको इतना समय तो दिया ही जाता है कि आप बहुत अच्छे टैरोट कंसल्टेंट बन जाते हो। ओके, अगर आप
किसी कंसल्टेंट के पास में रीडिंग के लिए जाते हैं तो कम से कम वो कितने चार्जेस लेगा? 1000। ठीक है, कम से कम टैरोट कंसल्टेशन के वो 1000 चार्जेस तो लेगा ही लेगा। आपको मान लीजिए जीवन में कंसल्टेशन करना है खुद के लिए भी, कितनी बार जाओगे आप कंसल्टेंट के पास? एक प्रॉब्लम आने के बाद में एक बार, राइट? हमेशा तो नहीं जाओगे, अगर जरूरत पड़ गई तो जाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हम नहीं जाओगे। इसका मतलब है कि उतनी फीस आप देने से अच्छा है कि खुद सीख लो, खुद का कंसल्टेशन करो और आप अदर लोगों का भी कंसल्टेशन कर सकते हो, राइट? और इसी के साथ में जो वुमेन्स है या मेन है, जो भी लोग चाहते कि घर बैठे हम 2 आवर्स अपने इजीली दे सकते, 2 घंटे तो हम आराम से दे सकते, फेसबुक व्हाट्सएप पर हमारे जाते, हम अगर एस्ट्रोटॉक पर ज्वाइन होना चाहते, ये आपकी मर्जी रहेगी, ओके? किसी को कंपलसेशन नहीं है। जो चाहता है कि मैं एस्ट्रोटॉक पर ज्वाइन हूं तो हो सकता है। अगर आप लोग सोचते हो कि मैं प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊं, आप आपका प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहते, तब भी हम लोग आपको सारी चीजें बताएंगे कि आप इजीली लोगों को पढ़ा भी सकते, ओके? तो चलिए अब आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सभी के लिए, हमेशा कुछ स्पेशल तो होता ही है ना? अब 7999 फीस तो मैंने बता दी, बट सभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा मैम कुछ तो होगा ना आज के लिए, कुछ ऑफर तो होगी ना आज के लिए, है ना? आशा मैम, यस, आशा मैम के चेहरे पे बिल्कुल स्माइल आ गई। तो सभी के लिए एक बढ़िया ये ऑफर है कि आप लोगों के लिए, जो लोग आज एनरोल करवाएंगे, सिर्फ आज की बात कर रही हूँ मैं, कल की बात ही नहीं कर रही हूँ, ओके? जो लोग आज और आज एनरोल करवाएंगे उन लोगों को टैरोट रेकी, ओके, जो आज पहली बार आप सुन रहे हो, ठीक है, टैरोट रेकी का जो हमारा कोर्स है 3999 का, ये फ्री में करवाएंगे। इसके साथ में वो फ्री रहेगा। अब ये टैरोट रेकी में सिंबल्स है टैरोट के कुछ स्पेशल, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, इंट्यूशन पावर यहाँ पर आपकी काम करनी चाहिए। साइकिक रीडिंग है, पहले मैंने क्या कहा, साइकिक रीडिंग, तो इंट्यूशन पावर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास में टैरोट आते तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, हमारे पास में जो आते हैं इन लोगों ने रेकी की कोई भी लेवल नहीं की होती है, राइट? ये होता है, ऐसा बहुत बार पाया जाए, और वो आने के बाद में अगर मैं उन्हें कहूँ कि आप रेकी लेवल 1 कर लो, आपको करना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा? शायद उन्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं मैम कह रही कि कोर्स कर लो, बट सच में आप अगर रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, एटलीस्ट ये चीजें तो आपको आनी चाहिए, तो इसे चार्ज भी करना होता है कार्ड्स को, ठीक है? जब हम इसे चार्ज करते हैं तो एक्यूरेट एग्जैक्ट वही कार्ड निकल कर आ जाता है जो सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपके हाथ में है क्या कौन से कार्ड्स निकल के आएंगे? ये किसके हाथ में? डिवाइन के। इसीलिए उसे चार्ज करना होता है, डिवाइन को कॉल करना होता है। तो ये बहुत बार मैंने ऑब्जर्वेशन किया, इसीलिए हमने इस बार सोचा कि समथिंग डिफरेंट, हम ये फर्स्ट टाइम हम टैरोट रेकी कोर्स दे रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। कोई नर्वस नहीं होगा स्टूडेंट कि मैम आपने इस बैच को टैरोट रेकी दे दिया, ओके? तो टैरोट रेकी में भी रेकी के जैसे सिंबल्स होते हैं, समथिंग डिफरेंट सिंबल्स है, टैरोट रेकी के अलग सिंबल्स है जो आपने अभी तक देखे नहीं है, वो स्पेशली टैरोट के ही सिंबल्स है, उसमें स्पेशल अट्यूनमेंट होती है। और सारा जो कोर्स है आपको इस कोर्स के साथ में ही आपको वो फ्री रहने वाला है। 3999 का वो कोर्स फ्री रहेगा। कब तक? सिर्फ आज रात तक, आज के दिन, ओके? जो लोग एनरोल करना चाहते अभी तुरंत एनरोलमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो ऑलरेडी कॉल आ चुके हैं कि मैम हमें एनरोल करना है, तो अभी आप एनरोल करवा लीजिए। पेमेंट डिटेल्स है 75229529, आराम से कह रही हूँ, 75229529, यही हमारा फोन पे नंबर है, यही हमारा गूगल पे नंबर। कल अगर आप में से कोई भी एनरोल करवाता है तो कृपया करके अभी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, आपको टैरोट रेकी का कोर्स फ्री नहीं दिया जाएगा, ओके? टैरोट रेकी का कोर्स आपको फ्री नहीं दिया जाएगा,
जो लोग आज एनरोल करवाएंगे उन्हें ही वो जो टैरोट रेकी का हमारा कोर्स है 3999 का, वो आपको फ्री मिलेगा, जो टैरोट के कोर्स के लिए आज एनरोल करवाएंगे। कल कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, मैं आज ही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके कोई भी बर्डन मुझ पे कल ना डाले कि मैम हमने, प्लीज आप मुझे समय दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। ओके, गूगल पे नहीं है, फोन पे भी कर सकते हो। ओके, फोन पे, गूगल पे आप कर सकते हो। स्कैनर कोड चाहिए आप लोगों को तो इस नंबर पर ही आप कांटेक्ट करोगे, यही कांटेक्ट नंबर है। और आपको ऑफर दे रही हूँ, पूरी फीस अगर आप अभी पे नहीं कर पा रहे हो तो आप 50% भी फी पे कर सकते हो और एनरोलमेंट करवा सकते हो। ओके, 50% फी पे करके भी आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। ओके पारुल, पारुल प्रिया, पारुल और एक है हमारे यहाँ पर। ओके, तो सभी लोग ध्यान दे, 7999 फी है। पारुल अगर तब तक नंबर ना बोले तो मजा नहीं आता है वेबिनार का। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोबारा कोर्स को इस तरह से देखकर, और सच में मतलब कि खुशी हो रही है जब आपने टैरो रेकी मिला, पहले वालों को नहीं मिला। मुझे लगता है जो जिस टाइम पर जहां पर जिसके लिए जो बना है वो ऑलरेडी हो जाता है। तो प्लीज नंबर नोट कीजिए, दैट इज 7522952999। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ, 7522952999। मैम की टीम आपसे कांटेक्ट करेंगी, और आप भी प्लीज उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो इमीडिएट रिप्लाई करते हैं। और प्लीज ये कोर्स कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। पारुल महर्षि ऑकल्ट एकेडमी की कोई नहीं है, पहले आप ये ध्यान में रखना। पारुल इज माय स्टूडेंट, और हाँ, महर्षि ऑकल्ट एकेडमी के सारे ये मेंबर्स है, ये सारे फैमिली मेंबर्स है, हम जो भी यहाँ का स्टूडेंट्स है। तो पारुल लास्ट बैच में ही थी, अभी वो रीडिंग भी करने वाली है। विनीता मैम भी है यहाँ पर लास्ट बैच के, बहुत सारे लोग लास्ट बैच के यहाँ पर बैठे, हर्षा भी है यहाँ पर, तो वो लोग भी आपका रीडिंग करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। ओके, एक मिनट में आप लोगों को पोस्टर भी दिखा देती हूँ पेमेंट का, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम उस पर गूगल पे नहीं हो रहा है। एक सेकंड में पेमेंट की डिटेल्स बता दी। नेक्स्ट 50% आप कब पे कर सकते हो? कोर्स आपका स्टार्ट होने के बाद में आप कभी भी पे कर सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए प्लीज जल्दी, यानी हम आगे बढ़ेंगे। पेमेंट डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल दिए, जो लोग करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। ओके, बैंकिंग से भी आप कर सकते हो जिनके पास में फोन पे नहीं है, और आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं, स्विफ्ट कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना जरूरी है, कृपया करके स्क्रीनशॉट शेयर करें।
कल से क्लास स्टार्ट हो रही है रात 9 बजे। ओके, कल से क्लास स्टार्ट हो रही है रात 9 बजे। 1 आवर की क्लास होती है, कभी कभी 10-15 मिनट ज्यादा हो जाते हैं। अभी कभी कभी सभी को पता है 10-15 मिनट कितने ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब चले हम बढ़ते हैं आगे वेबिनार से। कल से काजल मैम कल से ही स्टार्ट हो रही है क्लास, 9 बजे रहेगी रात को। यस, अटूनमेंट होने वाली है, टैरोट रेकी की अटूनमेंट होगी। जहां पर रेकी आ गया वहां पर अटूनमेंट तो जरूर होगी। ठीक है, तो सारी जो डिटेल्स है आपको क्लास में बताई जाएंगी, और स्क्रीनशॉट कृपया करके शेयर करें उसी सेम नंबर पर जो आपको बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर थे हम लोग, राइट? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए 2 कार्ड्स अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इसका रीडिंग कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पर नंबर नहीं आया है, बट इसका नंबर मैं बता रही हूँ। अब देखिए दोनों भी कार्ड्स कैसे हैं। चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए कैसे है ये कार्ड्स, आपको कैसे दिख रहा है, या कोई हैंड रेज करे। ब्लैक, निगेटिव, यस करेक्ट, नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, यस उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कंफ्यूज्ड है। ओके गुड। अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक मेल एक फीमेल है। यहाँ पर एक राक्षस जैसा बैठा हुआ है ना, बैटमैन जैसे। उसके विंग्स अगर आप देखोगे तो एक बैटमैन जैसे है, राइट? और इसके हाथ में, यानी कि आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है। इसके हाथ में एक फायर भी है, जो मशाल हम कहते हैं वो है। इसकी पूंछ पर उसने लगाई है। और ये जो लेडी है इसके पूंछ पर आप देखोगे तो फ्रूट्स है। और अनदर कार्ड में आप देखोगे तो एक बंदा है, वो भी पूरा ब्लैक है। और इसके सामने धन सुख समृद्धि सब कुछ है। अब ये जो कार्ड है जिसमें मेल फीमेल है, ये 15 नंबर का कार्ड है। ओके, और ये जो कार्ड है ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसमें नंबर नहीं आए हुए कार्ड्स में, बट 15 आप देखोगे तो क्या हो गया, 1 + 5 6 हो गया, है ना? तो वीनस हो गया। और ये 7 नंबर का आपके पास में कार्ड है। इस सेकंड कार्ड में अगर आप देखोगे तो इस बंदे के हर कप में एक एक चीज रखी हुई है। उसमें घर दिख रहा है, एक पर्सन दिख रहा है, और आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ तो भी इसमें छिपा हुआ सा दिख रहा है ना? जैसे इल्यूशन कोई क्रिएट करा है। यहाँ पर एक स्नेक है, एक क्राउन है, यहाँ पर हीरे मोती है, और ये घर जैसा है। और ये बंदा पूरी तरह आप अगर देखोगे तो ब्लैक दिख रहा है, और यहाँ पर भी ब्लैक है। अब दोनों कार्ड को आपको कंबाइन में पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे हम? कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये जो कार्ड है ये कहीं पर ये बता रहा है कि वीनस यानी निगेटिव मोड है। ठीक है, यानी जो फीमेल है यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों के गले में चैन है, करेक्ट? अब दोनों के गले में चैन है, बट ये निकल सकते हैं क्या इससे? हाथ बंधे नहीं है, पैर भी बंधे नहीं, ये निकल सकते इससे? यस, निकल सकते हैं, राइट? और ये जो बंदा है पूरी तरह यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। इसके सामने भी जो हीरे मोती रखे हुए, इसका मतलब है कि आपको जो भी आप में निगेटिविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिविटी को रिमूव करना है। और मैक्सिमम देयर इज अ चांसेस कि ये बंदा जो है ये पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। ये जो बंदा रिलेशनशिप में इस फीमेल के साथ में है वो भी बिकॉज ऑफ मनी की वजह से। वाई? बिकॉज यहाँ पर दोनों कार्ड को हम कंबाइन पढ़ रहे हैं। ओके, और ये बंदा जो है पैसों की वजह से भी है, और ओनली यानी इसका कोई प्यार नहीं है इससे, ये रियल लव नहीं है, इसका मतलब ये आ गया।
ये इससे सिर्फ प्लेजर चाहता है लाइफ में और कुछ नहीं चाहता है। तो आपको इन चीजों में ना अटकते हुए आगे निकलना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। अब जब हम दो कार्ड कंबाइन में पढ़ते हैं तो आपको इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक कार्ड के मीनिंग बहुत कुछ निकल सकते हैं, जब दूसरा कार्ड उसके साथ में आ जाता है तो आपको दोनों कार्ड को कंबाइन रखकर पढ़ना होता है। इसका मतलब है बंदा अटक चुका है, बंदे को अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो था, ये बंदा प्लेजर के पीछे भागा है और वहां पर वो अब फंस चुका है। ठीक है, ये सिर्फ उतना ही चाहता है और ये बंदा कहीं एडिक्शन में भी अटका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है। ठीक है, और इस कार्ड को बहुत ज्यादा डीप में हम पढ़ेंगे क्लास में, क्योंकि अब समय हो चुका है हमारे रीडिंग्स का। कुछ हम रीडिंग्स करेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई स्टूडेंट्स ही हमारे रीडिंग करेंगे तो कृपया करके प्लीज अपने कैमराज ऑन करें, क्योंकि जिनके कैमराज ऑन है उन्हीं के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो कृपया करके अपने कैमराज ऑन करें। कुछ लोगों को टीम के एक 8 से 10 लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में उन लोगों का स्वागत है जिन लोगों ने एनरोल किया है। कुछ लोगों के टीम को मैसेज आया है कि कुछ फोन पे और गूगल पे का इश्यू है। गुंजन मैम आपने किया है? ओके, थैंक यू। सो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ फोन पे और गूगल पे का इश्यू है, नहीं हो पा रहा है, तो कृपया करके हमें थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज। तो कल दोपहर तक का सभी को मैं समय दे रही हूँ, 2 बजे तक। जिनके गूगल पे फोन पे के इश्यू है वो दोपहर 2 बजे तक प्लीज एनरोल करवा ले, क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है रात 9 बजे से। और टैरो ट्रेकी फ्री रहेगा आप लोगों को, जो लोग दोपहर 2 बजे तक एनरोल करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों के कुछ टेक्निकल इश्यूज है। पूनम मैम का थम आ रहा है। ओके, थैंक यू पूनम मैम, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसी अगर टेक्निकल कुछ इश्यूज है सो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी को वैसे भी मैंने कहा आप हाफ पेमेंट करके भी एनरोल कर सकते हैं। ओके, और ये तो श्योरिटी है 8000 आप ये ऐसा समझिए 8000 आप दे रहे हैं तो कितने लाखों आप कमाओगे भी, और उसके साथ में इम्पोर्टेंट ये चीज है ब्लेसिंग्स कितनी मिलेगी आपको जब आप किसी का रीडिंग लेकर उसको रेमेडीज दोगे। वो तो कहीं काउंटेबल ही नहीं है। वो तो अगर आप किसी को करोड़ रुपए दे दो और उसको कहो कि मुझे अब मन से आशीर्वाद दो भाई, तो भी वो दिल से नहीं निकलेगा। ध्यान रखिए, जब वो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, जब बंदा रोता रोता आपके पास में आता है और आप उसको रीडिंग देने के बाद में कुछ रेमेडी देते हो और वो हंसता हंसता जाता है ना, तब वो क्या कहता है, मैम मैंने आप में ईश्वर को देखा। ओके, तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मनी मैटर ये बहुत अलग चीज है, और ये चीज जो होती है बहुत अलग होती है। इसके लिए ब्लेसिंग्स की ही जरूरत होती है। जब उसके मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं तो समझ लेना आपने जो टैरोट किया है और उससे आपने रीडिंग किया है, सारी चीजें वसूल होगी आपकी। ये वर्ड अगर किसी के लिए, आपके में से किसी के लिए भी निकल जाए तो। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ना टाइम हम गवाते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कौन रीडिंग करेगा? सभी लोग टैरोट कार्ड स्टूडेंट्स लेकर बैठे। विनीता मैम आपसे करते हैं, देन पारुल आप करने वाले हो रीडिंग? ओके, आप भी करोगे। जो स्टूडेंट्स है कौन कौन रीडिंग करेगा प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। रीटा मैम आप करने वाले हो? केतन? बुखार है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन केतन, केतन का एस्ट्रोटॉक पर सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपकी वजह से सब हुआ।
मेरी वजह से नहीं हुआ, आपकी मेहनत भी है, आपने भी उसमें मेहनत की है, इसीलिए हुआ है। फिर भी आपका स्टूडेंट होने का गर्व रहता है हमेशा। और मुझे भी गर्व है, आपके जैसे स्टूडेंट मेरे पास में है। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल्सो। थैंक यू केतन। विनीता मैम, आप ही चूज कीजिए, आपको जिसका रीडिंग करना है आप चूज कीजिए, किसका करना है मुझे नाम बताइए, मैं अनम्यूट करती हूँ। मैम बेहतर होता कि लोग खुद इंटरेस्टेड होते और हैंड रेस करते, तो हैंड choose रेज है करना इनके, था। दिख रहे हैं आपको ओके, हैंड रेज? ऑलरेडी है। ओके ओके। यस, वेरी गुड। अब बहुत लोगों के हैंड रेज हो गए, तो जो लोग रीडिंग चाहते हैं वो हैंड रेज करें। अब सबके हैंड रेज हो जाएंगे विनीता मैम। ओके मैम, युक्ति को चूज करती हूँ मैं। युक्ति, अब युक्ति आप ऐसा हैंड रेज करो मुझे आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले। कहाँ है युक्ति? हाँ, ये दिख गई, दिख गई, यस। मेरा क्वेश्चन मेरे किसी सिनेरियो रिलेटेड नहीं है। इट इज मोर अबाउट हाउ टैरो इज सीन। जो हम अभी सारा आपने एक्सप्लेन करा, इट इज अबाउट दैट कि जब हम इंटर रिलेट करते हैं तो आपने बोला कि नक्षत्र और ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो वास्तु वाला जो है वो कैसे आता है? आई वांटेड टू नो दैट। चलो ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल देते हैं। यस विनीता मैम, आप इनका रीडिंग लीजिए। मैम इन्होंने बोला कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, शी इज जस्ट लाइक हैविंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स, हाउ वास्तु कैन बी। इसलिए मैं कह रही हूँ आप इनके लिए कार्ड निकालिए, ओके, और वहां से उन्हें हम आंसर करेंगे कि हाउ वास्तु इज को रिलेटेड। ओके, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। इनका नाम लेके पूरा नाम बताइए। युक्ति, यस, युक्ति गुप्ता। बर्थ डेट बताइए आपके उनको। 1 जुलाई 1985। युक्ति डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए। 1 जुलाई 1985। ओके, तो here I'm going to like pick a card for युक्ति। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो भी आज मैं युक्ति के लिए बोलूं या जो भी कार्ड युक्ति के लिए आए वो युक्ति के जीवन में आगे के मार्ग प्रशस्त करे। तो ईश्वर मेरे साथ रहना, युक्ति की और मेरी दोनों की मदद करना। मैम युक्ति के लिए अभी जो प्रेजेंट कार्ड आया है वो बहुत ही शानदार आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसको हम सभी ने अभी इंटरप्रिटेशन होते हुए भी देखा है कार्ड का। तो युक्ति के लिए ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। इनकी ईस्ट दिशा एंड इसी के साथ में इनकी नॉर्थ। मैम मैं बताऊं या फिर आप बता रहे? आप बता दो, फिर मैं बताती हूँ। जैसा कि युक्ति आपका डेट ऑफ बर्थ में भी 1 आता है, कहीं ना कहीं आपने बताया, और ये कार्ड भी अभी आपने पढ़ा 1 और 0, यानी 1 0 इज इक्वल टू 10। तो बुध और आदित्य यानी सूर्य भगवान दोनों की ही योजनाएं जो है आपके जीवन में, यानी आप एक प्रखर बुद्धि व्यक्ति भी हो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, पढ़ने में, डिसीजन मेकिंग में और लीडरशिप क्वालिटीज में आप भरपूर हैं। साथ ही साथ आप अपने फैसले जो है वो बुद्धि के साथ करते हैं, कुछ भी नहीं कर देते कि कुछ भी दिखा और बस उसके बारे में कमेंट कर दिया, या कोई पढ़ाई है या कुछ भी है, आप अननेसेसरी चीजें नहीं करते हो। यू आर अ वेरी प्लान्ड पर्सन, जो भी चीजें करते हो दिमाग से सोच समझ के करते हो, और आपको अच्छा बुरा वो चीजें मालूम होती हैं उसके बारे में। तो ये है आपके लिए। और जो आपने अभी सवाल पूछा था उसका जवाब कहीं ना कहीं मैम ने आपको दिया कि क्योंकि सॉरी, ये 10 नंबर कार्ड था, क्योंकि 1 नंबर ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और आपके घर के ईस्ट भी डायरेक्शन को, यानी सूर्य कहाँ से उदय होते हैं? ईस्ट से। तो इन कार्ड्स के जरिए हम लोगों की वो चीजें भी बता पाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में
ये वेबिनार में नहीं बताया जा सकता, तो उसके लिए जब भी आप क्लास करेंगे ना, तो यू विल गेट टू नो बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर आंसर्स फॉर दैट। थैंक यू मैम। थैंक यू युक्ति। थैंक यू। अब आप ये बताइए, आपकी ईस्ट की वॉल पर कोई क्लॉक लगाई है आपने? या गोल कलर की कोई चीज है वहां पर ईस्ट में? मैम उनको अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। तो मेरी सारी ईस्ट वाली साइड पे मेरी वॉल मतलब डोर की ओपनिंग्स पड़ती हैं, तो इधर नहीं है कोई भी वॉल। मेरा हाउस ईस्ट फेसिंग है, बट कुछ वॉल एज सच नहीं है, क्योंकि सब साइड पे आपके ये एंट्रेंस ओपनिंग का जो वाली है। डोर है उस पर चेक कीजिए। ओके, जो एंट्रेंस है आपका हाँ जी। उस पर हाँ एक जी। कीजिए आप। यहाँ पे भी गोला नहीं है, मतलब फुल डोर ही है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉल विच इज लाइक पूरा का पूरा दरवाजा वाला एरिया ही है, बिकॉज ऐसे दो सेक्शन में जैसे खुलते हैं ना दरवाजे, तो एंट्रेंस पे बस वो है, तो उधर कोई गोला नहीं है। ओके। और एंट्रेंस हाँ होते जी। ही आपके कुछ आपने वहां पर टेबल रखा हुआ है या उस पर बुक्स है आपकी? जो डायरी बुक है आपकी? हम हाँ, अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, हाँ जी, मेरा स्टडी पड़ता है। अगर मैं ऐसे खड़े होके, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा स्टडी भी है। ईस्ट फेसिंग पे अभी मेरी बुक्स है वहां पर। इफ दैट कैन बी जस्ट अ सेक। नहीं, नहीं दिखा है यस। तो भी चलेगा। हाँ, मतलब ईस्ट फेसिंग की साइड पे मेरी स्टडी के इस पे हैं बुक्स और अभी प्लांट भी फिलहाल। रखा हुआ है वहां पर, ठीक है? नहीं, ये हो जाएगा नॉर्थ साइड, ओके, तो ये जहाँ आपका जिस ईस्ट नहीं है, डायरेक्शन में। तो ये आपका ईस्ट नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, ये मेरा ईस्ट नहीं है। वो जो मैंने आपको दिखाया था, तो ओपनिंग जब हम घर से अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं, तो वो वाली फेसिंग में टेबल पे अभी बुक्स हैं। दैट इज करेक्ट। तो अब समझ में आ गया आपको कैसे वास्तु से कोरिलेट होता है? हाँ जी, बट आपने जो वो जीरो का सिंबल के बारे में मतलब वर्ड्स के बारे में बताया, प्लीज वो वाला पॉइंट मुझे नहीं समझा, तो प्लीज उसके बारे में बता दो। अब देखिए, मैं यहाँ पर अलग और कुछ बहुत सारी चीजें वास्तु को आपको लेकर बता सकती हूँ, ठीक है, बट मैं नहीं बता हाँ रही जी। हूँ यहाँ पर। क्यों? जी। क्योंकि आप लोगों को मैंने ये बोला है कि कार्ड से ही हम समझते हैं, तो इसीलिए हाँ मैंने जी। क्या कहा, कार्ड से। इसीलिए आप लोगों को जो जो मैंने एग्जांपल्स लिए अभी यहाँ पर, वॉच है क्या, गोलाकार वॉच हो सकती है वहां पर, करेक्ट, क्योंकि हमने अच्छा। 1 हाँ और जी। 0 को समझा। क्यों? ईस्ट अच्छा डायरेक्शन जी। में हमने ढूंढा, बट यहाँ पर ये राइट। नहीं है, तो गोलाकार कोई चीज है, तो बुक्स तो वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि इस कार्ड में हमने देखिए बुक्स को वो दिखाया। सारे बुक्स। ओके, क्योंकि हाँ वहां जी। पर ये दिखा रहा है कि आपके घर में वास्तु में बुध है, तो बुध की चीजें वहां पर होनी चाहिए। बुध क्या है? गोल है बुध। बुध क्या है? बुक्स है बुध। तो इनके ईस्ट में बुक्स तो मिली, राइट। यानी ये कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि ये समझाता है कि आपके घर में वास्तु में वो चीज होनी ही चाहिए। होनी चाहिए। ओके, अब समझ थैंक में आ यू। गया युक्ति? हाँ जी। हाँ जी, बस आप बर्ड्स और बुध को क्यों कनेक्ट करते हैं, प्लीज वो बता दो। वो क्लास में, नहीं तो दैट। वो अच्छा, क्लास में ठीक है। बताऊंगी। सारी ठीक है, चीजें यहाँ थैंक पर यू सो बता दूं, मच। क्लास में क्या बताऊंगी आपको? ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी एंड फॉर द तरह रीडर आपको, ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू विनीता मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू विनीता मैम। चलिए, अब मैं किसी के लिए एक रीडिंग लेती हूँ, उसके बाद में फिर पारुल लेंगे। अब ऐसा वाला हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि सबके हैंड रेज है। जो नया है उनके लिए लेंगे। यस वंदना मैम। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम मैं जानना चाहती हूँ अकल्ट के लिए मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। ये क्वेश्चन ही नहीं करना है ऑकल्ट के लिए मेरा फ्यूचर रहेगा क्या। ओके। ओके, क्योंकि ऑकल्ट में फ्यूचर सभी का हो सकता है, बस मेहनत कीजिए, नॉलेज लीजिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे वंदना मैम से भी इतना बता दो, आप में स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है।
ओके, आप कर सकते हो, हर वो चीज आप कर सकते हो जो जो आपने सोची। और आज तक आपने आपकी लाइफ में कुछ कुछ कामों में डिलेस भी हुए आपके, जो आप चाह रहे थे वो चीज नहीं मिली है, बट आपने पेशेंस से काम लिया है वहां पर, राइट। बट बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, जो गेन्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं एफर्ट्स देने के बाद में भी। ओके, जी और आपके, चलिए ठीक है, नहीं मुझे टैरोट से ही रीडिंग करना है, नो फेस रीडिंग, मैं टैरोट से ही रीडिंग करूंगी, इसलिए रुक गई। बोलने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ होता है, बट आज मैंने ये डिसाइड किया था स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ टैरोट से रीडिंग करूंगी, मेरा कोई इंट्यूशन यहाँ पर मुझे यूज नहीं करना है। बट जैसे फेस दिखने के बाद में वो ऑटोमेटिक रीडिंग शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओके। तो आपके लिए तो मैं कार्ड ही निकालूंगी, आप कोई अनदर क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछिए। चलिए मैम आप ही निकाल दीजिए। अच्छा, घर में किसी की शादी हुई है या शादी के बारे में चल रहा है? जी सब मतलब मेरे रिलेशन में जो भी है सब बच्चे में जो है ना वो शादी के लायक हो चुके हैं। तो किसी के मेरे शादी, सामने नहीं, मेरे बच्चे नहीं, लेकिन दीदी के बच्चे, ओके जेठ जी के बच्चे, ऐसे। ओके ओके, तो आपके घर में किसी की शादी होने वाली है वंदना मैम। अगर अभी शादी में नहीं गए हो या किसी की शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, घर में खुशियां आते हुए दिख रही है, बट और एक चीज आप ये चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे नाम भी हो। जी मैम। ओके, तो आप नेम भी चाहते हो, फेम भी चाहते हो, दोनों भी चीजें आप चाहते हो, राइट। यस। और गुरु की ब्लेसिंग्स भी आप चाहते हो, बट इसी के साथ में आपके घर के आसपास में कहीं पर तो भी पीपल का पेड़ भी है। हाँ बहुत सारे हैं मैम यहाँ पे। ओके, अभी मैंने टैरोट से ही रीडिंग किया, ओके सब लोग समझे, मैंने फेस रीडिंग नहीं किया है। हाँ मैं फेस रीडिंग करती हूँ, उससे भी मैं रीडिंग करती हूँ, बट आज मैंने जैसे कहा मैं नहीं करूंगी, तो मैंने टैरोट से ही रीडिंग किया। तो जो स्टूडेंट्स है वो समझ जाए कि इसको लेकर, मैंने ये दो कार्ड्स को लेकर ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, इनके तो बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए। और आपने जो क्वेश्चन किया था इसी के रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि ऑकल्ट जी में मैंने करना चाहिए, आप ऑकल्ट में से अर्निंग भी करना चाहते हो। जी यस मैम। और आप चाहते हो कि मैं अर्निंग तो करूं बट टीचिंग भी करूं। यस मैम, मैं टीचर ही थी मैम पहले। ओके, वेरी नाइस। तो आप इसमें से अर्निंग करोगे बट टीचिंग के थ्रू, आप पढ़ा भी सकते हो टैरोट बहुत अच्छे से आगे जाकर। ओके, ओके, तो थैंक यू सो मच। प्रोफेशन चूज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैंने मैम। पीपल के पेड़ के लिए आप कुछ बोल रहे थे, पीपल का पेड़। वो क्लास में बताऊंगी अब। ओके जी। बट मुझे इतना समझना था है, देखिए मैंने रीडिंग किया, बट यस। और क्या होता है उसका मतलब, और क्या होता है, आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, सारी चीजें मैं क्लास में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मिस मत कीजिए। आप ओके एक ड्रेस भी लेने चले जाओ ना, तो कम से कम आजकल 4000 की तो आनी ही आनी एक ड्रेस, 3000 4000 की एक ड्रेस तो आ ही जाती है, करेक्ट है। तो आपको सिर्फ हाफ ही पेमेंट करना है। और मनीषा मैम आप कांटेक्ट करोगे मुझे, ओके, मनीषा शर्मा, मैम वंदना जी के बारे में 522 मैं पर एक आप बात बोल कांटेक्ट। सकती हूँ क्या? एक ही मिनट विनीता मैम, सो जी एक सेकंड ना। तो मनीषा मैम आपका अभी मैसेज आप ही का है ना मनीषा मैम? यस, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यस विनीता मैम। हाँ जी, मनीषा मैम वंदना जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये किसी एक युग का अंत करके अपने ही अंदर कुछ था, जो भी ये करते थे प्रीवियसली उसका अंत करके ये आगे पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं शायद इनका अपना पैसा भी ये अपने हिसाब से अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मेरी लाइफ में पैसा और ऐड कर सकूं, मैं पैसे का सदुपयोग अपने ही पैसे का कैसे कर सकूं। ये मेरी प्रेडिक्शन मैम वंदना जी के लिए। थैंक यू। जी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। यस, यू आर थिंकिंग अबाउट मनी राइट नाउ, और कुछ तो था जिसे बंद करके आप आगे और कुछ करने की सोच रहे हैं। समथिंग यू हैव एंडेड बाय योरसेल्फ, कुछ तो था जो आपने खत्म किया या फोर्सफुली करवाया गया है। टीचिंग मैंने छोड़ा है मैम। बट टीचिंग लाइन इज नाइस फॉर यू। ओके, सिर्फ अब यहाँ पर बदलेगा क्या आपका ऑकल्ट। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू विनीता मैम। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट कौन लेगा रीडिंग? गुंजन मैम, आपका क्वेश्चन है या रीडिंग लेना है?
गुंजन मैम, पूनम मैम, मेरा क्वेश्चन है। बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है मेरे पास। हेलो। यस गुंजन मैम, यस मैम, कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, हमारे पास कार्ड तो डेक की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती आपको। ओके, स्टार्टिंग में ही नहीं डेक की है। जरूरत नहीं है। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, आपको बताया जाएगा ओरिजिनल आपकी राइडर। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है कार्ड की सबको? जरूरत नहीं है मैम। कार्ड की तुरंत जरूरत नहीं है, आपको कम मैम से थोड़ा कम रुक रही है 10-12 आवाज दिन अभी। बाद में जरूरत पड़ेगी कार्ड। ओके जी, तो मैम वो कार्ड कहाँ से हमको मिलेंगे? मैं सब बताऊंगी आपको क्लास में। ओके सारी छोटी छोटी चीजें भी ओके, आपको थैंक यू। क्लास में बताई जाएगी गुंजन मैम। ओके, यस पूनम मैम। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं आगे मतलब मनी के लिए भी, ग्रोथ करने के लिए भी काफी मेहनत करती हूँ, बट मुझे वो सक्सेसपन वहां तक नहीं ओके मिलता। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सक्सेस सक्सेस नहीं हो पाती हूँ, मतलब आधे अधूरे में कहीं छूट जाती हूँ। जैसे कुछ भी अपन सीखना चाहते हैं, जैसे कोर्स वगैरह, मेरा रेकी 2nd लेवल तक किया हुआ है। और भी मतलब मेरे को न्यूमरोलॉजी में भी मतलब बहुत इंटरेस्ट रहता है। जैसे अभी अभी टैरो कार्ड्स का आज मैंने सुना तो आज मेरे को बहुत इच्छा हुई, बट मैं कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मतलब एंड तक नहीं पहुंच पाती हूँ। एंड तक नहीं पहुंच पाते हो? कोर्स हम्म, कंप्लीट कर लेते हो क्या? नहीं हो पाता है ना कुछ रीजन आ जाता है। और मैं अपना सेल्फ डिपेंड होना भी चाहती हूँ। मैम 1 बाय 1 चीजें सेट कीजिए। ओके, एक चीज कीजिए, उसको खत्म कीजिए, दूसरी चीज कीजिए, उसको खत्म कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीजें करने जाते हो बट बर्डन भी हो जाता है। जी ओके, तो प्रायोरिटी को आपको सेट करना जरूरी है। तो टैरो के लिए आपके लिए यही सजेशन है कि आपको प्रायोरिटी को सेट करना चाहिए। और ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करना चाहिए। बट स्पिरिचुअलिटी में भी ये चीज है कि आप रेकी को भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, या मेडिटेशन आपको जो करना चाहिए वो भी नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज आपको करना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है लाइफ में आपके कि आपको स्ट्रगल भी करना पड़ा है कुछ चीजों में। जी ओके, तो वो स्ट्रगल के लिए आप खड़े तो थे डट कर। ओके, बट स्ट्रगल तो हुआ है। और आई थिंक कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ आगे फ्यूचर में दिख रहा है आपके, जी कुछ सोच रहे हैं प्रॉपर्टी का। जी, ओके बट मनी का थोड़ा सा मैम, हो दिक्कत जाएगा। आता अगर दिख भी रहा है तो आ भी जाएगा, है ना। है। पैसा और क्या होता है, आज है कल नहीं, घर में कल भी है मनी परसों नहीं। टिकता ही नहीं है, मतलब ऐसे। और खर्चे बहुत मतलब बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे वेबिनार्स अटेंड करते रहिए। बहुत सारी मनी अट्रैक्शन की क्लास भी हम लोगों ने फ्री दी थी। तो आप यूट्यूब पर जाकर महर्षि ऑकल्ट एकेडमी को सर्च कीजिए, वहां पर 2 दिन की क्लास फ्री दी है। वो आप जी सारी चीजें कीजिए, मनी आपके घर में रहेगा। बहुत सारी रेमेडीज हम कंटिन्यू देते रहते हैं। और अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 5 डेज का कोर्स फ्री आ रहा है 3 अच्छा, तारीख से, वो अटेंड कीजिए। ओके, और हो बिल्कुल सके अगर आप करना चाहो तो टैरोट का कोर्स जरूर कीजिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग टैरोट का है कि भी तो दोबारा इशू नहीं हो जाएगा कि साथ में फिर सब ऐसा कुछ हो जाए। इसमें तो न्यूमोलॉजी भी है, वास्तु भी है, तो ये ऐसा कोर्स है तो इसमें तो सारी चीजें कंबाइन ही आने वाली है आपकी। ओके, अच्छा और जी टैरोट में ये कहूंगी कि करना ही चाहिए। आप अगर न्यूमोलॉजी में, वास्तु में, किसी भी चीज में, क्योंकि जब हम वास्तु भी करते हैं इनफैक्ट, तो हम घर से कार्ड निकाल कर भी जाते हैं कि मुझे ये जी वास्तु चेक करने जाना चाहिए या नहीं। जी, ओके, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस होंगी। हो जाएंगे, खुद पर भरोसा रखना, हो जाएंगे। कोई डाउट मत रखिए। अभी आज पूछा ये क्वेश्चन आपने, फिर से रिकॉल नहीं करना है इस क्वेश्चन को। जी ठीक है, थैंक यू। ओके। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली ही सीढ़ी है, नो जी डाउट। ओके, कोई डाउट नहीं करेगा अपने आप को। इसीलिए मैंने देखिए वंदना मैम को भी क्या कहा, ये क्वेश्चन ही मत लीजिए कि मैं सक्सेस हो पाऊंगी नहीं। हो पाएंगे। क्यों? आप मेहनत करेंगे। अगर हम अच्छे से पढ़ा रहे आपको, हम गारंटी दे रहे कि आप बहुत अच्छे रीडर बन सकते हो। हम्म, ओके, इतने अच्छे से अगर हम डिस्क्राइब करें, इतने डीप में जाके टैरोट नहीं पढ़ाता है कोई मैम।
इतना नहीं डिटेल तो में वो बोल नहीं पाते ना इतना, मतलब वो भी एक्सप्लेन नहीं प्रैक्टिस कर होगी मैम, पाते। आप बोलोगे, ठीक है, ओके आप बोलोगे, अच्छे से कंसल्टेशन भी कर पाओगे, ठीक है, जी और ग्रो भी कर पाओगे। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस संगीता मैम। हेलो मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे, राधे जय राधे श्री राम। मैम। अभी मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का जरूरत है। क्या मेरा कार्ड क्या बता रहा है, कब तक हम लोग थोड़ा सा, हम लोग का बिजनेस में बहुत ज्यादा अभी मतलब सिचुएशन नारायण नारायण होके रखा है। प्लीज मेरे को बताइए ना, मेरा बिजनेस कब ग्रो करेगा। पारुल, आप लोगे इनके लिए रीडिंग? ओके मैम। मैम अपना पूरा नाम बताइए मेरा नाम संगीता मैनसरिया है मैम, और और आपकी मेरी डेट ऑफ डेट बर्थ ऑफ बर्थ बताइए। 27 जून 1969 है मैम। ओके। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, आपका बिजनेस कब ग्रो करेगा, या आप मनी रिगार्ड में जानना चाहती हैं अपने बारे में? मैम जानना मतलब मनी चाहिए मैम, सीधा सा बात है। घर में जरूरत पड़ती है, 5 जन है, हर चीज के लिए रुपए का जरूरत पड़ता है, तो मेरे को रुपए की जरूरत है मैम। रुपया घर में आना चाहिए, किसी भी तरह से आए। ठीक है। मनी इज द होल थिंग मैम। देखिए, आप पैसे के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचती हैं, कहीं से आपको मिल जाए, कहीं से आ जाए, और उसी के यस बारे में सारा का सारा आपका ध्यान लगा रहता है। राइट नाउ आप कुछ कर रही हैं क्या टीचिंग से रिलेटेड? है आपका? मैम मैंने रेकी का क्लासेस किया, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं रही हूँ, किसी को सिखा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। आपने रेकी का पूरा किया हुआ है, आप सिखाना चाहती हैं क्या? मैंने 3rd कोर्स तक, वरदान को रेकी जो होती है वहां तक किया हुआ है मैंने। टीचर वाला मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया बस, तो वो मैम रुपये के चलते ही रुका हुआ है मैम। मैम देखिए, आपने रुपए के कारण उसको रोका हुआ है, लेकिन यह प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको उसके साथ ग्रो करना चाहिए और उसे कंटिन्यू करना चाहिए, जहां से आपको ये मदद करेगा और आने वाले टाइम में आपको वो पोजीशन भी देगा, और वहां से आपको पैसा भी आएगा और आपको पोजीशन भी देगा। आपको किसी भी टीचिंग लाइन में आपको जाना चाहिए, जो कि आपके लिए पैसों का रास्ता खोलेगा। अगर आपने पास में कोई टीचिंग से रिलेटेड कुछ किया है क्या? नहीं मैम, मैं टीचिंग से रिलेटेड तो कुछ नहीं आप करती थी करना मैं। चाहते हैं, कुछ आपके दिमाग में है कि मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए? मैं कुछ बिजनेस ही करना चाहती हूँ मैम। तो मैं बिजनेस में आप मतलब करना पहले, चाहती हैं राइट नाउ किसी पार्टनर के साथ? हाँ हम लोग बिजनेस करते हैं मैम, हम लोग का मोबाइल आपके कवर पास का कोई बिजनेस है, बट पार्टनर है लेकिन ना? अभी एकदम नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं एकदम मैम। नहीं। आप अकेले करते हैं या उसके साथ कोई पार्टनर है आपके साथ? नहीं, हम लोग मेरे बच्चों के साथ में हम हैं। तो मैम आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आप किसी पार्टनर को साथ लेकर चलिए, वो बिजनेस ग्रो करेगा। राइट नाउ जो सारा भार अपने अपने ऊपर अकेले लिया और आपको लग रहा है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता मेरा, या मैं कैसे करूं, जिस भी सिचुएशन में आप फेस कर रही है ना, उसके सारे आंसर्स आप ही के पास हैं। वो आपको मिलेंगे जरूर, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा सजेस्ट कर रहा है। पर इतना परेशान मत होइए, किसी भी चीज को इतना नेगेटिवली मत सोचिए। जो भी सिचुएशन है आपकी, उसकी सारी चाबी आपके पास है। तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और उनकी तरफ ध्यान दीजिए जो सामने रास्ते आए, और आप मैं बिजनेस के में अपने पार्टनर के थ्रू जाइए। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा, आपको सारा कुछ मिलने वाला मैम। अच्छा मैम, जैसे मेरा बेटा ने अभी कैट का एग्जाम दिया परसों, संडे को हुआ है कैट का एग्जाम।
तो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि टैरोट मैम एक कार्ड क्या क्वेश्चन, बता रहा है? मैम एक ही एक्चुअली क्या क्वेश्चन। है, एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग हैं और आप कोर्स में ही आ मैम जाइए। प्लीज खाली आपके इसका लिए आंसर बता सजेशन मैं दीजिए यही बोलूंगी कि कि आप उसका आईआईएम में टीचिंग कल उसका आईआईएम में मैम हो जाएगा क्या मैम? संगीता मैम प्लीज एक क्वेश्चन, और आपको एक शॉर्ट में ओके। बता देती हूँ, आपके घर में जो साउथ दिशा है उसको अच्छा रखिए, बिकॉज आपका डिप्रेशन स्ट्रेस ये बढ़ता जाता है, आपकी रात को नींद भी प्रॉपर नहीं होती, उसकी तरफ आप ध्यान यस दीजिए। ओके, आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती, बीच बीच में मैम, आप आप। कार्ड देखना चाहेंगी इनके? हाँ दिखाइए। मैम इनके गाइडेंस के लिए मैंने पास का इनका वाइब्रेशंस के लिए देखा था, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल। करंट सिचुएशन इज हेरोफेंट, तो ये बिजनेस का सोच रही है या टीचिंग का सोच रही है। एंड नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ सॉर्ट। ओके मैम, आप चाहते हो हाथ में पैसा आए आपके, ओके यस मनी मैम को बहुत चाहते हो कि पैसा तो बहुत आए, परेशान है तो मैम वहां पर अभी। दिक्कत आ रही है, बट हाँ हर्डल्स है। ओके, जो आपको हर्डल्स दूर करने हैं, और कहीं पर तो भी ये चीजें ऐसी दिख रही है ना कि धीरे 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 ये ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं, और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरफ भी ये इंडिकेशन कर रहा है आपकी। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी आपकी या? हाँ मैम सब थी, सब चली गई मैम, लेकिन ओके, तो अभी ये फिलहाल वहीं तो पर भी इंडिकेट कर रहा है मैम। तो सिर्फ आपको अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आप अगर पॉसिबल है तो कोर्स में आइए, आपका अर्निंग सोर्स वहां से भी क्रिएट हो जाएगा, अगर नहीं तो हमारे फ्री के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, वो ज्वाइन करते रहिए। ओके, थैंक यू मैं संगीता। ज्वाइन करती हूँ मैम, आपके क्लासेस बहुत बार ज्वाइन थैंक करती हूँ। आई लाइक यू मैम, बट थैंक नाउ आई यू, ओके कांट संगीता ज्वाइन मैम, इट मैम। थैंक यू। मैम मेरा बेटा के लिए खाली आप बता देते सॉरी कि उसका सॉरी इसमें सॉरी हो मैम, एक जाएगा। क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, अभी मुझे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है उनकी भी सुननी है, रियली सॉरी। फिर से हम कभी मिलेंगे तब आप क्वेश्चन कर लेना, रियली सॉरी। यस दिलीप कुमार सर। मैडम जय श्री राम। जय श्री राम सर। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा यूएस का फाइल मैंने रखा हुआ है बराबर, F3 पिटिशन, वो आज 10-11 साल हो गया, वो अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है, और मेरा वो काम रुक गया है कितने 10-11 सालों से। सर आपका फेस दिखाएंगे, मुझे फेस ही नहीं दिख रहा है। कब अप्लाई किया है? मैंने 2012 में अप्लाई किया था। सर निगेटिव आ रहा है कार्ड। ओके, तो आपको रेमेडी करने की जरूरत है। ओके, और घर की ईस्ट दिशा को आपके अच्छा रखिए, क्लीन रखिए आपके घर की इस दिशा में, ठीक है? ईस्ट दिशा को। यस, आपके फादर है क्या सर? हाँ है ना। ओके, तो फादर के डेली पैर छुए, अगर आप चाहते हो वीजा तो आपके फादर के डेली पैर छुए। लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो यूएस में है अभी, तो मम्मी पापा तो उनकी फोटो आपके साथ में रखे। हाँ फोटो है मेरे पास, घर पे है। ओके, उनकी फोटो आपके साथ में रख ले। ओके। ओके, अभी डिले दिख ओके। रहा है सर, अभी भी डिले है। हाँ डिले कितने 12 सालों से डिले है ये, अप्रूवल अभी अप्रूवल ही नहीं होता है। ठीक। वहाँ इंक्वायरी करते हैं तो वही बोलते हैं कि अभी वेट पर करो, यही गवर्नमेंट बोलता के है। कामों में आपको दिक्कत आनी ही आनी है, फिर वो वीजा हो या कोई भी गवर्नमेंट के काम हो, वहां पर आपकी फाइल्स अटकनी है, वहां पर आपको इश्यूज आने ही आने हैं। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। ओके, ये ईस्ट ईस्ट को क्लीन करना, ये क्लीन रखना। ईस्ट को ये क्लीन कीजिए, ईस्ट में कुछ वायलेशन है क्या वो देखिए, कुछ टॉयलेट आ रहा है आपका या घर में वापस सीलन आ रही है उसको चेक कीजिए। ओके। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग चाहते हैं सबका रीडिंग हो, बट नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर सबका रीडिंग होगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट आप सभी को कर सकती हूँ कि एक दिन रीडिंग करके क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर लेके, है ना? सो बेटर वे, आप अगर कोर्स करते हो तो खुद का भी कंसल्टेशन कर सकते हो और दूसरों का भी, राइट? और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, और जो लोग सिर्फ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होंगे कि जो नहीं कोर्स करना चाह रहे, जो चाहते कि
जैसे है एक दो लोग यहाँ पर बैठे हुए कि हमें मैम कंसल्टेशन चाहिए, हमें और आंसर हमारा नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स में भी है बहुत से लोग, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रही हूँ। तो वो लोग कंसल्टेशन के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पर 7522952999। ओके, अब मैं कोर्स रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। कोर्स रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो ऐसा हैंड रेज करेंगे, क्योंकि ऐसे वाले हैंड है। यस आशा मैम। मैम कल और परसों शादी है और कल कोर्स शुरू हो रहा है तो कुछ स्टार्टिंग ही मिस दिक्कत हो नहीं, जाएगा। वैसे कल इंट्रोडक्शन रहेगा आशा मैम। ओके हाँ, मैंने एनरोल कर दिया है, पेमेंट हो गया। ओके ओके, थैंक थैंक यू यू सो आशा, मच। थैंक यू। यस गौरी मैम। मैम कोर्स की डिटेल्स प्लीज एक बार और बता दीजिए, मुझे टैरो करना है, मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ। ओके ओके, क्या डिटेल्स दूँ ये बताइए मुझे आप कोर्स। हाँ, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या कल चार्जेस रात है? 9 बजे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और राइट, कोर्स के एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 7999 और इसके साथ में हम टैरो रेकी जो 3999 का कोर्स है वो फ्री दे रहे हैं। ये सिर्फ कल दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद में जो लोग एनरोल करवाएंगे उन्हें टैरो रेकी फ्री नहीं मिलेगा। मैम टैरो रेकी में क्या होगा? उसमें सिंबल्स होते हैं, वही तो चीज अलग है ना मैम, जिससे ओके आपका ओके, इंट्यूशन ग्रो करेगा। और कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स है जब हम टैरोट को चार्ज करते हैं, ओके, राइट, उस समय अगर हम उस सिंबल्स का यूज करते हैं, चार्जिंग स्पेशल, सभी को पता है कि हम क्रिस्टल चार्ज करते हैं या टैरोट चार्ज करते हैं, तो उस समय अगर आप उस सिंबल्स का यूज करते हैं तो आपका रीडिंग और ग्रो होने लग जाता है। और मैम कितने दिन का होगा ये कोर्स? ये 25 डेज का आपका कोर्स होगा, 20 to 25 डेज आपका कोर्स चलेगा ये पूरा। 25 डेज अगर नहीं हो पाया, यानी 25 डेज में ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो क्लास बढ़ भी सकती है गौरी मैम। ओके मैम, फिर प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस भी होगी, आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, यू डोंट वरी। किसी का हाथ हम ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि आपको रीडिंग नहीं आ रहा और क्लास खत्म हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि डेज की तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करो। आप जब तक ट्रेन नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें नहीं लगता है कि आप रीडिंग कर पा रहे हो, तब तक क्लास एंड नहीं होगी। मैम डेली क्लासेस चलेंगी? डेली क्लासेस चलेगी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, ओके 2 मैम, दिन एक तो आध आराम करना होता है ना। तो रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी इशू होगा। इसी के साथ में जो लोग एस्ट्रो टॉक पर काम करना चाहते हैं, हम एस्ट्रो टॉक पर भी आप लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, वहां पर इंटरव्यूज होते हैं। स्टार्टिंग में एस्ट्रो टॉक पर आप जब काम करते हो तो मिनिमम 40 to 50,000 अर्न कर ही लेते हो। ओके, टू ओके टू मैम, थ्री आवर्स जो लोग स्पेंड करते हैं, 2 to 3 आवर्स बोल रही हूँ मैं, प्लीज ध्यान देना। ओके, हाँ हाँ, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद में आप इतना तो अर्न कर ही लेते हो, बाकी आगे ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप 1 लाख अर्न कर रहे हो या 2 लाख कर रहे हो। क्योंकि कुछ ओके हमारे ऐसे स्टूडेंट है जो टीचिंग में से इससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ कंसल्टेशन में से ही ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ओके, सो अर्निंग जो करना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड, आजकल ये सभी के साथ में मनी अर्निंग की भी दिक्कत है। सभी लोग चाहते हैं कि मैं घर बैठे एटलीस्ट कुछ करूं, बाहर भी नहीं जाना है, बच्चे भी हैं, तो उन सभी के लिए अच्छा ऑप्शन है। और 8,000 इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं मैम, थोड़ी सी अर्निंग मैं करती हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी की हूँ और वास्तु मेरा कंटिन्यू है, वेरी तो नाइस। मैं चाहूंगी कि मैं टैरो भी करूं और शायद आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, भले मैं लेट ज्वाइन कर रही हूँ आपकी क्लासेस अच्छा, 2 दिन से, बट मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे ही करना चाहूंगी। थैंक यू। तो मैम मुझे कौन से नंबर पे पेमेंट? 75, ओके, जो आपने कल नंबर दिया था ना, यस 7522। जस्ट 1 मिनट मैम। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं कल पेमेंट कर दूंगी। ओके, बट ये ध्यान रखिए 2 के पहले करना है प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके।
यस जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम नोट्स हिंदी में ही रहेंगे ना, पीडीएफ और नोट्स? हाँ हिंदी में ही रहेंगे। ओके, और थैंक वैसे यू बहुत मैम। सारी इंग्लिश चीजें में? डिक्टेट करती हूँ मैं, वो चीजें आपको लिखवाती हूँ। ओके, जी क्लास जी में जी। बहुत सारी चीजें जो बताती हूँ मैं, तो वो भी लिखनी होती है आपको। ओके ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे ना मैम? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके थैंक यू। मैम क्लास कितना टाइम चलेंगी? 1 आवर मिनिमम। ओके। यस पारुल मैम। पहले तो मैम थैंक यू, और मुझे मैम आप मत बोलिए प्लीज। यस आप पारुल। सच में मेरी एंजल हो। मैंने यार टाइपिंग स्टार्ट किया कि मैम पूरी पेमेंट एक ही बार में करनी, और आपने उसी टाइम ये बात बोल दी कि नहीं हाफ पेमेंट करनी है। मैंने आपका ही आपने मेरे मैसेज दिल की देखा बात तुरंत। सुन ली। आई मैंने इस समय अंडरस्टैंड। सेंड भी नहीं किया मैम। नहीं किया? अच्छा, सेंड नहीं किया था आपने? नहीं, मैंने सेंड नहीं किया था। नहीं, और आपने तब तक बोल दिया, इसलिए तो मैंने कहा कि आपने मेरे दिल की बात सुन ली। फिर इट्स मैजिक। अब मैं मैम तो ये ये क्लास कहूंगी के क्योंकि टाइम मैंने पढ़ा। ओके, तो पहले आ गया मुझ तक, यानी वो सेंड ऐसा किया। हुआ ना कि शायद आप टाइप कर ही रहे और बट मुझ तक तो पहुंच गया। इसे कहते टाइप हैं करना ना स्टार्ट किया था। गुरु और स्टूडेंट के बीच में के भाव, यही होता है प्यार, जो शिष्य के बीच में और गुरु के बीच में मैम होना चाहिए। क्लासेस के टाइम 9 बजे। मैम 9 बजे से मेरी क्लास 9 बजे से क्लास रहती है, तो ये कुछ 9 इसमें बजे ही चेंजेस टाइमिंग रहेगा। मुझे कोई हो मैसेज नहीं सकते हैं। करोगे आप कि मैम टाइम चेंज करो, नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वास्तु की क्लास होती है हमारी 8 से 9, तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लीज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पारुल, एडजस्ट इट। ओके, एडजस्ट करूंगी मैम, आपके साथ के लिए मैं कुछ भी करूंगी। थैंक यू पारुल। मैम आपने वो मुझसे एक सवाल किया था ना कि 3 दरवाजे एक लाइन में है या नहीं है, वो है। ओके चलिए ठीक है तो वैसे भी मैंने आपको रेमेडी थैंक यू ऑलरेडी मैम। दे दी है। ओके पारुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत बार क्या हो जाता है जब हम आपको क्वेश्चंस करते हैं कि आपके घर में ये है क्या, तब ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि तब आपको वो चीज नहीं मिली, बट जब वेबिनार एंड हो जाता है उसके बाद में वो चीज आपको जरूर वहां पर फाइंड आउट होती है। और ये आज तक का एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे ही सेम एक मैम थी, उनके घर में मैंने कहा मैम आपके घर में हॉर्स है, 2 हॉर्स की फ्रेम लगाई। उन्होंने कहा नहीं है मैम, नहीं है मैम। मैंने कहा ठीक है, ओके, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे जब वेबिनार फिर से था, उन्होंने पहले मुझे कहा कि मैम रियली सॉरी, मेरे घर में मेरे बेटे के रूम में हॉर्स की फ्रेम थी और मुझे ही पता नहीं। तो ये नहीं तो वो नहीं तो ये, अगर कुछ वो प्लैनेट आपके आसपास में कहीं है और हम जब बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई सिम्टम आपके घर में मिलना ही मिलना है। और जब हम श्योर होके बोलते हैं यही चीज है क्या, ओके, तो अब हम भी श्योर होते कि यही चीज होगी। ओके, तो चलिए, आई थिंक अब बहुत लेट हो चुका है। यस भारती, आपका क्वेश्चन। भारती अनम्यूट किया है मैंने आपको। Thank you, ma'am. Jai Shri Ram. जय श्री राम। Ma'am, I just want you to pray for me that I attend this class without fail, without any disturbance from my husband, and I will also, earn from the AstroTalk. You will be, yes you I, will be, okay, this card is for you, for your career। ये कार्ड दिखा रहा है, यस आप पढ़ सकते हो तो इजीली देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है आपके लिए। oh, AC thank you so much. यानी यस, ओके, और ये करियर के लिए द वॉन्ड इज। मुझे बहुत फियर है, हम तो एनरोल कर दिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड से कल झगड़ा होता है, मुझे नहीं होगा। क्लास अटेंड नहीं करता है, नहीं करना है, पता नहीं, अभी तो फियर चल रहे है मेरे ऐसा मन में। निगेटिव माइंड में नहीं लेकर आओगे, एंजल्स को बोल दोगे कि एंजल प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, नो निगेटिव। और अभी जो भी थॉट्स आपने क्रिएट किए, तो सबसे पहले क्या कहोगे? कट कट कट। ठीक है, जब आप अर्न करोगे ना, वही हस्बैंड आप पर प्राउड फील करेंगे, वही बोलेंगे कि देखिए मेरी जो वाइफ है बहुत अच्छे से रीडिंग करती है। ये कहानी घर घर की होती है, ठीक है।
मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छे से रीडिंग करते, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्या तुम वो कर रहे हो, क्या ये कोर्स है, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा ऐसा होता नहीं मैम, वो तो बहुत है? शराब पी के नेगेटिव माइंडेड हो चुका है घर में। वो स्पिरिचुअलिटी को अगेंस्ट ही है वो। ओके ओके कुछ ना, हम क्लास भी अगर लेते तो हम बीच में अगर वो आते हैं तो हम ऐसे लीव कर देते हैं, अगर नहीं तो वो झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए मुझे वो आप दिक्कत टेंशन मत लगता है। लीजिए भारती। ओके, हम सब है ना? यस मैम, विथ योर कनेक्शन समथिंग इज हैपनिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती। सभी लोग साथ में रहेंगे, सभी लोग एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे और सभी लोग साथ में ग्रो भी करेंगे। यस मैम, आपका नाम बताइए। मिथिलेश चौहान मैम। ओके, आपके इस पे से मम्मीज आईपैड आ रहा है। ये बच्चों ने दिया है ना, तो वो लिख दिया, मेरे पे ठीक करना नहीं आता। हाँ, बोलिए। तो मैम बस यही पूछना था मुझे तो कि मैं अपनी सेल्फ अर्निंग कब तक कर पाऊंगी। मतलब मैं जब आप चाहती, करना चाहो तब कर पाओगे। नहीं मतलब करना चाहती हूँ, पर वो कोरोना में मैं जॉब करती थी, वो भी मतलब नहीं रही, उसके बाद मैं लग नहीं पाई कहीं टीचिंग में, तो वो भी नहीं हो पा रहा। और थोड़ा मैं चाह रही थी कि भी कोई ओकल्ट में भी जैसे एक कुछ किया है तो थोड़ा बहुत, पर मतलब अर्निंग में पहले तो जॉब से ही करना चाहती हूँ वैसे तो, कि साथ में मैं ओकल्ट में भी मतलब कर सकूं फिर, तो पर टैरो का किसी, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए मैम। हाँ जी है, मनी मनी के लिए तो पूछ रही हूँ, इसीलिए तो मेरे को तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे का तो इतना अच्छा लग रहा है कि इससे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता मैम, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। पर तभी मैं चाहती हूँ कि हाथ में मनी हो ना, फटाफट दिल किया, फटाफट पे कर दिया। तो वो सोच नहीं आनी चाहिए मन में, बस वो सोच जो आती है ना कि ये चीज मेरे को लेनी है तो नहीं लेनी क्योंकि मनी नहीं है। तो इसलिए मैं बस, क्वेश्चन यही है कि मैं मैम कब। देखिए, आपको अर्निंग करना है, आप अर्न करना चाहते हो, हाँ तो जी। इतने लोग डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर्स बनते हैं, है ना, पढ़ाई की तरफ भी लोग इतना सभी लोग खर्च करते। तब अगर लोग सोचते कि हम लाखों रुपए डाल रहे हैं, हम कर पाएंगे या नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। आपको कुछ अर्न करना है तो कुछ हाँ, तो इसलिए करना पहले ही मैं होगा। चाहती हूँ कि मैं जॉब से कहीं मतलब मेरे कब तक सेल्फ अर्न करना करना चाहती हूँ, तो मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, या मतलब मनी, मेरी मतलब मनी अर्न करना चाहती हूँ तो कब जल्दी से जल्दी मैं कर पाऊँ, बस यही है मेरा मेन तो। मतलब एक होता है ना कि मेरा एक पैर टिक जाए तो फिर मैम, मैं। कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे क्या आपके? यस मैम, मतलब शादी के बाद तो वही हुआ है कि यूट्रस निकल गई, फिर गोल ब्लैडर निकल गया, फिर डायबिटीज हो गई, फिर थायराइड हो गया। तो स्ट्रगल ही है, मतलब शादी के बाद तो सारा जीवन ऐसे ही निकला है। पर और अभी तो मैं मतलब डिपेंडेंट ही हूँ एक तरीके से, तो थोड़ा सा चाहती अभी मतलब इस उम्र में आके मैं मतलब चाहा कि मैं कि कुछ अर्न करूं, मैं अपने लिए जीऊं ना कुछ, क्योंकि डिपेंडेंट है हूँ थोड़ा सा ना। क्योंकि मैम देखिए, छोटी प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हाँ बल आपकी। ओके, हाँ। तो एक कार्ड में भी मैं आपको क्या आंसर करूं, क्योंकि जितना मैंने अभी देख लिया, एक कार्ड में बहुत सारी चीजें मुझे दिख गई। हेल्थ इश्यूज है, हाँ घर में भी बहुत सारी चीजें होती रहती, चिक बहुत चिक वही, चिक हाँ चिक तभी होते रहती है। ओके, वो सब चल रहा है, आपको देख के ही पता चल गया वो तो। पर मैं बोल नहीं पा रही, बस इसलिए मैंने मेन क्या मैंने क्वेश्चन। मैंने वही कहा ना कि आप लोग क्या बोलते हो, उससे पहले हम ये कार्ड निकाल कर समझ जाते हैं कि क्या है कि सारी चीजें, है ना, तो सॉल्यूशन बोलने यही है की कि जरूरत मैं, नहीं होगी। हाँ कुछ कर पाऊँ, बस मनी अर्न कर पाऊँ तो फिर मैं कुछ करूँ आगे अपने बढ़ने के लिए जिंदगी में। यस, जरूर जरूर मैम, आप कर पाओगे, बट जैसे मैंने कहा आपको कि कंसंट्रेशन मत कीजिए, क्योंकि निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आ रही है और घर में निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उन चीजों की तरफ भी ध्यान दीजिए और निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, वो तो मैं भूल चुकी सब, मैं अब अपनी तरफ ही, अब मेरा तो मतलब लगा नहीं हुआ है नहीं, कि खुद की तरफ ध्यान देना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाकी रेमेडीज भी घर में करते रहिए, ऐसा मैं कह रही हूँ। हाँ वो मैं करती हूँ, कब जैसे मैं वो फिटकरी और साल्ट और कपूर का पोछा लगाती हूँ मैं। साल्ट पहले कपूर ऑयल में नहाती थी, आजकल मैं कॉफी पाउडर में नहा रही हूँ, या साल्ट आपको फिटकरी। बेटी है या नहीं मैम? हाँ जी। बेटी है या नहीं आपको? यस यस। बेटी का कैसे चल रहा है? उसका भी मेरे जैसा ही है, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है ये कोई कार्मिक है, कि जैसे होता है ना एक पीढ़ी में, जैसे मम्मी से मतलब बेटी को आया, बेटी से फिर उसकी बेटी को आया, वो एक बंधा हुआ है, उसको ब्रेकअप मतलब ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे ब्रेक करें, बस वो उसका यही है कि मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो चल मैम अगर है। पॉसिबल है, बस इतना ही बताऊंगी, छोटी चीजें नहीं है, बहुत सारी बड़ी चीजें।
क्योंकि ज्यादा खराब, यानी आपको तो हो ही रही प्रॉब्लम, बेटी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और ये आगे चीजें थोड़ी सी बढ़ सकती है। ओके, हाँ बस अभी यही तो इतना ही बोलूंगी मैं। वही तो मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना उसका भी, तो पर यही है कि मैंने कहा बस एक तो है कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट, उसके लिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसके लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब एक तो रास्ता यही है, इसीलिए बस मैंने पूछना चाह रही थी कि कहीं मेरी लग जाएगी, मतलब कुछ कर पाऊंगी जल्दी में, क्योंकि मैंने बीच में की थी जॉब, तो वो कोरोना के बाद से नहीं हो पा रहा। ओके, ठीक है, आप बस इतना ही कीजिए, जैसे मैंने कहा निगेटिविटी को रिमूव कीजिए, और रेमेडी की, फ्री रेमेडीज की बहुत सारी चीजें हमने क्लास में बताई भी है। तो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी को आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फ्री रेमेडीज का भी वहां पर क्लास लिया है, वो भी देखिए और वो सारी चीजें अप्लाई कीजिए। ओके, महर्षि ऑकल्ट महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, अच्छा या ठीक है आप मैम, 75 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू। आई नो दैट आप लोग चाहते हो कि हम यहीं पर, आप सॉल्यूशंस भी चाहते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि सारी चीजें जहां पर हमें दिखती है कि ओवरऑल प्रॉब्लम्स है, तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स और कहाँ से निकली है ना, उसका रूट समझने के लिए और डिटेल में जाके रीडिंग करना होता है। वेबिनार में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जहां पर हम कहते हैं कि यस प्रॉब्लम्स है, देखिए मैंने इसीलिए रेमेडी नहीं दी आपको। ओके, और बस इतना ही मैं आप लोगों को कहूंगी, आप लोग मनी अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी चीजें तो करनी ही होगी। ओके, और आपको साइड बाय साइड इनकम के लिए टैरोट बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसा भी नहीं कि बहुत हजारों पैसे आपको, लाख रुपए या 50,000 आपको खर्च करना है। 8,000 ये नॉमिनल है, और उसमें भी हम कह रहे हैं कि ईएमआई भी आपको मिल रहा है, 2 बार आप उसको पे कर सकते हो। एस्ट्रोटॉक की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे और बढ़िया चीज क्या हो सकती है बताइए? उससे बढ़िया और सुपर डुपर टैरोट रेकी आपको फ्री मिल रहा है। अभी तक ना ये हमने दिया है, और टैरोट रेकी अभी तक आपने कहीं पर सुना भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। अब आपका लक है, इसीलिए आपको ये चीज मिली है। अब वो अपॉर्चुनिटी को आप लेते हो नहीं लेते हो, ये आप सभी पर डिपेंड है। ओके, तो इसी के साथ में हम वेबिनार को एंड करते हुए मनीषा मैम का रीडिंग एक बार लेते हुए, क्योंकि मनीषा मैम के मैसेजेस आ रहे हैं। यस मनीषा मैम। मैम उस दिन भी रह गए थे ना, आपने बोला था बाद में बोल देंगे, मनीषा बाद में, आपके हाँ हिसाब से मैम बोलिए। मेरा और भी रह गया था। सभी का रह गया। ओके ओके, बाकी जो लोग है ना क्लास में, दिक्कत नहीं है। ओके, सबका रीडिंग लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो मनीषा मैम, कार्ड्स बहुत अच्छे आए आपके लिए। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कार्ड्स आए हैं, घर में शायद इंटीरियर का आपके आगे काम भी हो सकता है। इन फ्यूचर बहुत अच्छी चीजें दिख रही है, करियर भी आपका बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। अब तक आपको जो लग रहा था कि मैंने इतनी सारी चीजें की फिर भी मुझे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ओके, और कहीं पर तो भी मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें कि जितने मैंने एफर्ट्स लिए वो मुझे मिलना चाहिए, या जो भी चीजें हुई है, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, तो वो जस्टिस और आप जो चाह रहे थे, वो जस्टिस आपके साथ में होने वाला है। आपसे जुड़ के ही ये सब हुआ मैम, पहले नहीं हुआ था। थैंक यू मैम, आप मतलब सच में भगवान हो मेरे लिए। मैम देखिए, ईश्वर तो ईश्वर है। ओके, वो तो यानी नहीं फिर भी कोई माध्यम, जरिया चाहिए ना मैम। हम माध्यम हूँ, आप मैं सिर्फ आप माध्यम। वो है, वो थैंक मेरे लिए बहुत है। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। मनीषा। देखिए, ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाती है ना, तो और पावर आती है मुझ में कि और कुछ आपके लिए नया लेके आऊं, और कुछ नया करूं। हमेशा मैं यही सोचती रहती हूँ, क्या मैं बेस्ट ऐसा करूं कि जिससे आपकी चीजें और अच्छी हो। आप बहुत बेस्ट देते हो मैम, थैंक यू, थैंक इसलिए तो हमें भी एनर्जी आ जाते हैं, आपको देखते ही आ जाते हैं खुद ब खुद। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू मनीषा मैम, थैंक यू सो मच। ओके, और आशा मैम आप क्लास में हो, अब नहीं बोलोगे यस, मैम मेरा रीडिंग रह गया, आप ऑलरेडी टैरोट की क्लास बुक कर चुके हो, तो आप बिल्कुल ओके, पर हो जाएंगे रीडिंग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच आशा मैम, मत आयुषी आपका बोलो रीडिंग अभी। हो गया था। कोर्स के बारे में पूछना है तो आप हैंड रेज करोगे। आपका रीडिंग मैंने उस दिन टैरोट की क्लास में ले लिया था। ठीक है, सो नो क्वेश्चन, लिया था मैंने आपका। चलिए सभी लोग, तो मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, हम जय श्री राम बोल के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच
जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू So much मैम। जय श्री राम मैम। Thanks for your wonderful class. Wonderful. Thank you so much. Gratitude, gratitude, gratitude. जय श्री राम। जय श्री जय राम श्री मैम। राम। थैंक यू so much. Thank you जय everyone. श्री राम। जय श्री राम। 4 बजे